So hello guys, welcome back to my channel HK Official and yes in this video I am starting your M3 syllabus। ठीक है, तो अभी हमने डीएसए का यूनिट 1 जो है वो देख लिया है। आई होप आपने भी देख ली होगी वो वीडियो एंड यूनिट 1 जो है उसमें मैंने अच्छे से एक्सप्लेन कर दिया आपको वन शॉट में एंड डेफिनेटली आई होप दैट कि ये सारी वीडियोस आपको जरूर हेल्प करेंगी एंड ये जो है आई विल कंप्लीट M3 इन पार्ट्स। ठीक है, एंड बहुत ज्यादा सिंपल वे में हम M3 को कंप्लीट करेंगे, रादर कि ये कितना हार्ड है इसको हम बिल्कुल भी नहीं सोचेंगे। ठीक है, तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन ये आपका यूनिट नंबर 1 है। ठीक है, मैं आपको सिलेबस बता देती हूँ, मेरे पास लिखा हुआ है नोट्स के अंदर। तो यूनिट 1 जो है आपका देखो, तो उसके अंदर लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन जो आज हम स्टार्ट कर रहे हैं एलडी, ये आपका फर्स्ट यूनिट है जिसके अंदर हमें ये सारी चीजें हैं जो पढ़नी है। एलडी ऑफ nth ऑर्डर विद कांस्टेंट, कोएफिशिएंट्स ऑफ कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, मेन जो चीजें हैं वो जनरल मेथड, शॉर्टकट मेथड, वेरिएशन ऑफ पैरामीटर, कॉशीज, लेग्रांडे, एलडी, ये सारे हैं आपके। ठीक है, तो ये जो चीजें हैं ये हम यूनिट 1 के अंदर कंप्लीट करेंगे। यूनिट 2 आपका ट्रांसफॉर्म है जिसमें फोरियर ट्रांसफॉर्म, जेड ट्रांसफॉर्म, सोल्यूशन ऑफ डिफरेंस इक्वेशन, ये तीन चीजें आ जाएंगी। यूनिट 3, यूनिट 4, 5, 6 आप देख सकते हो, मैंने सिलेबस नहीं लिखा है अभी फिलहाल इनका, लेकिन इनसेम के लिए हमारे लिए जो 2 यूनिट्स हैं वो हम जो है अभी अच्छे से कवर करना स्टार्ट कर देंगे एंड डेफिनेटली अगर आपका सपोर्ट मुझे दिखेगा then only I will be covering this M3 syllabus. Otherwise if you have any resources, if you are doing well in colleges, then well and good, आप मुझे बता सकते हो कि then I will stop my lectures and क्योंकि नोट्स के अंदर जो है I am providing everything। ठीक है, I am not सेइंग कि नोट्स नहीं दूंगी मैं, नोट्स डेफिनेटली जिन लोगों ने परचेज किया आई विल गिव देम नोट्स। मैंने वो क्या कहते हैं बहुत ज्यादा मेहनत से बनाए हुए हैं, बट यस वीडियोज आर ऑप्शनल फॉर मी, बट डेफिनेटली आपकी अगर जो है ना आप अगर बोलोगे मुझे कि यस आपको जरूरत है वीडियोस की, लेक्चर्स की, देन ओनली आई विल बी कवरिंग ऑल दीज थिंग्स। ठीक है, तो चलिए ये बात हो गई हमारे सिलेबस की। आई होप कि आपको जो है यूनिट 1 का जो सिलेबस है वो आपने समझ लिया है क्या होगा क्या नहीं। द नेक्स्ट थिंग जो मैं आपको बोलना चाहती हूँ आपको करना है वो ये है कि आपको डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन, ठीक है, ये दो आपके पास जो चीजें ये आपको क्लियर होनी चाहिए। ठीक है, आपको जो है डिफरेंशिएशन के और इंटीग्रेशन के दोनों के भी फॉर्मूलाज जो हैं आप स्टार्टिंग में ही अपनी नोटबुक में लिख लेना। ठीक है, क्योंकि बहुत ज्यादा हेल्प होगी उस चीज की, अदरवाइज आप फॉर्मूलाज में अगर कंफ्यूज रहोगे तो आपसे मतलब आगे हम एलडी के अंदर जो है कंफ्यूज रह जाएंगे। इसीलिए अगर आपने देखो नोट्स अगर परचेज किए हैं, डेफिनेटली मैं नोट्स के अंदर सबसे पहले जो है आपको यही दूंगी जो कि है हमारे फॉर्मूलाज। ठीक है, कुछ नहीं करना है, आप जाइए गूगल पे एंड आप डिफरेंशिएशन, बेसिक डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन फॉर्मूला सर्च कीजिए। पहले डिफरेंशिएशन के फॉर्मूलाज लिखिए एंड देन आप इंटीग्रेशन के फॉर्मूलाज लिख सकते हैं एंड ये चीज आपको जो है डेफिनेटली करनी है अगर आप जो है परफेक्टली M3 के अंदर परफेक्टली स्कोर करना चाहते हैं, क्योंकि M3 विल ऑलवेज बी लाइक, अगर आपने पहले से डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन अच्छे से कर लिया होगा तो भी आपको यहाँ पे प्रॉब्लम आ सकती है, क्योंकि यस वी आर मींस मोर डूइंग थिंग्स लाइक वी ऑल थिंक कि हाँ डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन जो है हर क्वेश्चन हमें आ जाए ये जरूरी नहीं है, राइट। सो उस चीज को मैं बता रही हूँ। तो आप क्या करोगे, सबसे पहले आप जो है फॉर्मूलाज लिख लेना। ठीक है, फॉर्मूलाज आप लिख लोगे तो एक जो है ना कंटेंट आपका रेडी हो जाएगा फॉर्मूलाज का एंड डेफिनेटली विल बी अगर कहीं पे भी आपको प्रॉब्लम आ रही है यू कैन रेफर दैट थिंग। ओके, तो चलिए ये चीज तो हो गई फॉर्मूलाज की, ये भी मैंने आपको बता दी। नाउ वी लेट्स स्टार्ट विद द सिलेबस। ठीक है, तो सिलेबस के अंदर भी देखो जो भी फॉर्मूलाज होंगे मैं आपको सिलेबस वाले भी फॉर्मूलाज जो दूंगी उनके लिए भी आप ट्राई कर सकते हो, 1-2 पेजेस आप स्टार्टिंग के छोड़ दो, क्योंकि ऑफ कोर्स M3 की तो बुक आपको बनानी पड़ेगी। आप कोई और सिलेबस की बुक नहीं बना रहे हो फिर भी आपको M3 की बुक बनानी पड़ेगी, क्योंकि अगर ये सब्जेक्ट रह जाए तो बहुत टफ होता है निकलना। तो ट्राई कीजिए कि इसी सेमेस्टर में ये सब्जेक्ट आपका जो है ना क्लियर हो जाए। तो जैसे कि मैंने बोला कि सिलेबस के बारे में मैं आपको बता रही थी यूनिट 1 के, तो यूनिट 1 का सिलेबस हमारा बेसिकली जो है पूरा का पूरा डिफरेंशिएशन और इंटीग्रेशन के ऊपर ही है। अब ऐसा नहीं है कि अगर आपको तो मतलब बहुत ज्यादा हाई लेवल इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आना चाहिए, ऐसी भी कोई बात नहीं है। हमारे पास शॉर्टकट मेथड है, बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जिनको हम फॉलो करेंगे, हमें इंटीग्रेशन की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। तो देखो अगर आप मेरे साथ कर रहे हो डेफिनेटली मैं आपको हर सिंपल वे जो है ना वो बताऊंगी एंड यस आई विल ट्रीट यू लाइक कि आपको जो है ना एवरेज टाइप डिफरेंशिएशन इंटीग्रेशन आता है। आई विल नॉट थिंक कि आपको जो है परफेक्टली आता है। ठीक है,
तो चलिए सबसे पहले स्टार्ट कर लेते हैं लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन। तो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन का जो डेफिनेशन है वो मैं आपको नोट से ही दिखा देती हूँ, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो, एंड यस ये नोट्स आपको मिल जाएंगे इफ यू फिल द गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन, यू विल गेट ऑल सेमेस्टर 4 नोट्स इंक्लूडिंग ऑल द सब्जेक्ट्स, ठीक है। तो ऑलरेडी बहुत लोगों ने सेमेस्टर 3 में ले लिया था, सो इफ यू वांट यू कैन टेक फॉर सेमेस्टर 4 एज वेल, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं एलडीई। तो एलडीई दैट इज लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन, ठीक है। तो जो डिफरेंशियल इक्वेशन है in which the dependent variable and its derivative occurs only in first degree and dependent variable and its derivative never multiple together, ठीक है। तो देखो हमेशा याद रखो कि LD यानी कि जो लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन हम ये पढ़ रहे हैं, जो डिफरेंशियल इक्वेशन का बेसिक कॉन्सेप्ट हमने पढ़ा हुआ है, ठीक है, वो कॉन्सेप्ट हमें ध्यान में होना बहुत ज्यादा जरूरी है। डिग्री आपको पता होना चाहिए, ऑर्डर क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो जो मतलब डिपेंडेंट वेरिएबल, इंडिपेंडेंट वेरिएबल, ये दो चीजें होती हैं, ये आपको पता होना जरूरी है डिफरेंशियल इक्वेशन में। बहुत ज्यादा बेसिक से हम नहीं चलेंगे क्योंकि जो आती हैं हमें चीजें वहां तक पहुंचने में हमें बहुत टाइम लगेगा, इसलिए मैं जो बहुत आपको परफेक्टली टू द पॉइंट चीजें बताने वाली हूँ, एंड जो होमवर्क मैं आपको दूंगी डेफिनेटली वो होमवर्क ट्राई करना। अगर आपको डाउट होगा तो फिर आप कॉमेंट कर सकते हो, अदरवाइज नोट्स में मैंने एन नंबर ऑफ एग्जाम्पल सॉल्व करके रखे हैं, एंड वहां पर भी ऑब्वियसली वो होमवर्क वाला क्वेश्चन सॉल्व है, तो आप जाके वहां पे भी चेकआउट कर सकते हो, ठीक है। तो चलिए जैसे लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन के हमने डेफिनेशन को पढ़ा, डेफिनेशन को इतना ज्यादा हमें जो है ना ट्रीट करने की जरूरत नहीं है कि हमें वो कहीं पे लिखना है, हमें तो सॉल्व करना है M3 के अंदर। तो जो सबसे पहले जनरल फॉर्म ऑफ एलडी होता है वो मैं आपको समझा देती हूँ यहाँ पे। तो जनरल फॉर्म ऑफ एलडीई, क्योंकि देखो सबसे पहले जो है हम जनरल फॉर्म ही पढ़ेंगे, जनरल मेथड ऑफ एलडीई, तो उसके लिए जनरल फॉर्म ऑफ एलडीई पता होना हमें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास ये ए नॉट है, ये क्या है, कुछ कॉन्स्टेंट्स है, ए नॉट, ए1, ए2, ए एन तक हम देखेंगे वो कॉन्स्टेंट्स है, कोई नहीं है, ठीक है। चलो ए नॉट यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे आपका जो है डिफरेंशियल आ जाएगा, यानी कि डी रेज टू एन y अपॉन डी एक्स रेज टू एन, ठीक है। तो ये फॉर्मेट में जो है आपको अपना जनरल फॉर्म दिख रहा होगा। अब ये जो है प्लस होगा आगे जाके, यहाँ पे आपको मिलेगा a1। जब a1 हो जाएगा तो यहाँ पे ऊपर से यानी कि यहाँ से dn माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। एंड नीचे भी सेम चीज, यहाँ पे डी एक्स रेज टू एन माइनस 1 हो जाएगा, यानी कि यहाँ से जो है a की यानी कि कांस्टेंट की वैल्यू हम अगर सबस्क्रिप्ट जो है इसका इंक्रीमेंट कर रहे हैं, तो हमें हमारे पास जो डिफरेंशियल की वैल्यू है यहाँ पे d बाई डी एक्स की वैल्यू जो है उसका जो सुपर स्क्रिप्ट है बेसिकली वो डिक्रीमेंट हो जाएगा, ठीक है। जस्ट एन इक्वेशन मैं आपको समझा रही हूँ, ठीक है। उसके बाद आप आगे भी बढ़ सकते हो एंड यू कैन गो टिल एन, ठीक है। तो ये चीजें होती हैं जो कि आप बेसिकली समझ सकते हो, एंड ये जो है पूरा इक्वेट हम जीरो से करते हैं, ठीक है। बेसिकली आप इतना समझ सकते हो, ज्यादा इसको समझने की जरूरत नहीं है। अब जो है हम हर बार जो चीजें करने वाले हैं जनरल फॉर्म ऑफ एलडी को लेकर, वो क्या करने वाले हैं, हमें यहाँ पे जो है ये वाला एक मतलब ये आप देख सकते हो कि ये जो चीज है ये आपको नजर आ रही है, ये डी रेज टू एन वाई अपॉन डी एक्स रेज टू एन, ये जो चीज आपको यहाँ पे नजर आ रही है, तो ये जो है सॉल्व करना थोड़ा सा टफ होता है। हम क्या करेंगे, हमेशा हमेशा याद रखो हमारा जो फर्स्ट स्टेप होने वाला है वो लेट d इज इक्वल टू डी बाई डी एक्स होने वाला है। समझ में आ गई मेरी बात। तो जो d बाई डी एक्स है उसको हम रिप्लेस कर देंगे, किससे, d से रिप्लेस कर देंगे। तो अगर अब जाके ये लेट से इस इक्वेशन 1 में कह रही हूँ, तो अगर अब जाके मैं इस इक्वेशन को लिखती हूँ तो ये ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में मुझे दिखेगा। कैसे दिखेगा, मेरा कॉन्स्टेंट तो एज इट इज ही रहेगा, d बाई डी एक्स को मैं क्या कंसीडर कर रही हूँ, मैं d कंसीडर कर रही हूँ, क्लियर है। ऊपर क्या है मेरे पास, रेज टू पावर वो n है, एंड जो y है वो है, प्लीज ये बात को ध्यान में रखना, यहाँ पे मैं डी वाई बाई डी एक्स नहीं कह रही हूँ, मैं डी बाई डी एक्स कह रही हूँ, ठीक है। तो ये बात को आपको जो है जरूर से ध्यान में रखना है। एंड यहाँ पे जो है ये वाला फॉर्म मैं ऐसे लिख पा रही हूँ। अब ये वाला फॉर्म अगर मुझे इस फॉर्मेट में लिखना है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ a1, यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ जो d बाई डी एक्स है उसको मैं लिख दूंगी d, एंड यहाँ पे जो पावर है वो है मेरी n माइनस 1 और मेरा y एज इट इज, ठीक है। तो ये जो है मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ। अब अगर यही कॉन्स्टेंट आगे बढ़ जाए, है ना, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ए एन हो जाएगा, ठीक है। एंड यहाँ पर अगर आगे जाके देखें तो हमारे पास y आ जाएगा, है ना। तो n माइनस एन हो जाएगा ना, n माइनस एन अराउंड। तो अगर हम nth वाली वैल्यू जाके देखें तो वो कुछ ऐसी मुझे नजर आएगी, ठीक है। अब हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पर जो है ये इक्वल होके हमारा क्या बनेगा, यहाँ पे तो जीरो था गाइज, यहाँ पे मतलब हम जनरल फॉर्म अगर मैं देखूं तो यहाँ पर आप कंसीडर करते हो f ऑफ x,
ठीक है। सिंपल अगर इक्वेशन के फॉर्मेट में देखें तो 0 कंसीडर कर सकते हैं, लेकिन आप अगर जनरल फॉर्म में देख रहे हो fx, तो यहाँ पे जो है आपका ये इक्वल टू हो जाएगा किसके, fx के। अब एक बात आप ध्यान में रख सकते हो, अगर मुझे इस पर्टिकुलर इक्वेशन को क्या करना है, सिंप्लीफाई करना है, तो मैं क्या करूंगी, मेरे पास कॉमन क्या है इक्वेशन के अंदर, y कॉमन है, तो अब मैं क्या कर सकती हूँ, इस कॉमन को जो मैं बाहर ले सकती हूँ, तो यहाँ पर मेरा बच जाएगा a नॉट डी रेज टू n प्लस यहाँ पे रहेगा a1 डी रेज टू n माइनस 1, है ना, प्लस डॉट 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 लास्ट में मेरे पास a n आ जाएगा, यहाँ पे भी प्लस आ जाएगा, राइट। तो यहाँ पे क्या बचेगा, यहाँ पे मेरा y आ जाएगा बाहर, है ना। दिस विल बी इक्वल टू वॉट योर fx, ठीक है। अब बहुत ज्यादा ध्यान देने वाली चीज ये है, ये जो पूरी चीज है इसको मैं क्या बोलूंगी, है ना, ये जो मेरी पूरी के पूरा ये जो ब्रैकेट के अंदर जो इक्वेशन आया है इसको मैं क्या बोल सकती हूँ, दिस इज नथिंग बट फाई ऑफ डी, ठीक है। ये आपको ध्यान में रखना है, ये फाई ऑफ डी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है इन डी हैविंग डिग्री n, ठीक है, बस इतना आपको ध्यान में रखना है। तो मुझे बताओ कि ये जो इक्वेशन है ये क्या बन गया, फाई डी, है ना, और ये जो y है यहाँ पे ये बचा विच इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। तो ये क्या है आपका, ये आपका बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट इक्वेशन है जो कि आपको यूज करना है अपनी LDE के अंदर, ठीक है, जो हम जनरल सोल्यूशन निकालेंगे ना उसके अंदर। तो चलिए अब जो है हमने जनरल फॉर्म ऑफ LDE तो समझ लिया, ये इक्वेशन कहाँ से आई ये भी हमने समझ लिया। अब जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि जनरल सोल्यूशन ऑफ LDE क्या होता है, क्योंकि एट द एंड हमारा फर्स्ट चीज क्या है, जनरल मेथड से LDE को सॉल्व करना। तो चलो यहाँ पे आ जाते हैं, सबसे पहले मैं आपको समझाती हूँ जनरल सोल्यूशन ऑफ LDE, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिखती हूँ जनरल सोल्यूशन ऑफ LDE, ठीक है। तो जनरल सोल्यूशन ऑफ LDE के अंदर अभी के अभी जो हमने इक्वेशन निकाली है, कौन सी इक्वेशन हमने निकाली है, हमने निकाली है फाई ऑफ डी y विच इज इक्वल टू f ऑफ x, ठीक है। ये हमने जो है क्या निकाली है, इक्वेशन निकाली है, ठीक है। अब हमें क्या करना है, देखो जो जनरल सोल्यूशन होता है इस पर्टिकुलर इक्वेशन का वो क्या होता है, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ जनरल सोल्यूशन ऑफ इक्वेशन, और फिर या फिर ऑफ अबव इक्वेशन, इसको मैं लिख सकती हूँ क्या, y इज इक्वल टू सी एफ प्लस पी आई। अब ये सी एफ और पी आई क्या है, तो ये जो सी एफ है दिस इज नथिंग बट कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, ठीक है। यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन, और ये जो पी आई है, ये पी आई क्या है आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल, ठीक है, ये आपका आता है इधर, ठीक है। तो ये क्या है, आपके सोल्यूशन है, ठीक है। तो CF और PI है ये आपके पास, इसी को हम कैसे लिखते हैं, ये जो है CF और PI है ये मैथमेटिकल टर्म्स में नहीं नजर आ रहा, तो इसको हम कैसे लिखते हैं मैथमेटिकल टर्म्स के अंदर, यही सेम इक्वेशन को हम लिख सकते हैं y इज इक्वल टू YC प्लस YP, बस यही पूरा खेल है आपके यूनिट 1 का। पूरे यूनिट 1 में आपको YC निकालना है, YP निकालना है, जनरल सोल्यूशन आपको देना है। समझ में आ गई बात। YC निकालने की टेक्निक बहुत ज्यादा सिंपल है, लेकिन हाँ वो भी आपको बहुत ज्यादा क्लियर वे में मैं आपको समझाऊंगी कि कैसे करना है। YP जो है थोड़ा सा आपको जो है टफ लग सकता है, लेकिन वो वही मैं बोलूंगी, आप सीरीज वाइज चलोगे आपको परफेक्टली हर चीज नजर आ जाएगी। ये जो इक्वेशन है ये आपको हर क्वेश्चन के अंदर लिखना है, एंड आपको हर क्वेश्चन के अंदर यही दो चीजें हैं जो कि फाइंड आउट करनी है, YC YP। समझ में आ गई मेरी बात। यही YC क्या है आपका, यहाँ पे कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन है, और यही YP क्या है आपका, पर्टिकुलर इंटीग्रल है। जस्ट वी हैव रिटन इट इन अ सिंपल इक्वेशन फॉर्म, ठीक है। अब ये तो हो गई बात कि हाँ जनरल सोल्यूशन कैसे निकालना है, ये भी आपने समझ लिया कि आपको YC निकालना है, YP निकालना है, बट YC और YP को निकालना कैसे है ना, ये बात तो आपके दिमाग में आनी चाहिए। तो देखो ये जो YC है, सबसे पहले इसको देखते हैं, मेथड टू फाइंड YC, या फिर आप कह सकते हो कॉम्प्लीमेंट्री फंक्शन। तो मेथड टू फाइंड YC ये आप कैसे निकालोगे, है ना। तो YC क्या चीज है, देखो YC जो है बहुत ज्यादा सिंपल चीज है, एंड वो चीज जो ऐसी है आपको कैलसी आपको आंसर दे देगी। तो ये तो बहुत सिंपल है, ज्यादा दिमाग नहीं लगाना हमें इसके अंदर, है ना। तो देखो YC निकालने के लिए आपको सबसे पहले तो अपना कैलकुलेटर निकाल लेना, क्लियर। अब देखो सबसे पहली बात, यहाँ पे ये है इक्वेशन आपका फाई ऑफ डी, फाई डी वाई इज इक्वल टू व्हाट, fx। तो ये जो फाई डी है, ठीक है, ये जो 5D है इसको हमें कंसीडर करना होता है, क्या कंसीडर करना होता है, फाई ऑफ डी इक्वल टू 0, ये फर्स्ट स्टेप है।
ठीक है, आपको क्या करना है, आपको जो भी इक्वेशन मिलेगा आपको सॉल्व लिख के आ जाएगा। आपको कोई भी नहीं बोलेगा कि आपको ये जनरल मेथड से करना है या शॉर्टकट मेथड से करना है या कौन से मेथड से करना है, तो वो आपको समझना पड़ेगा कि ये कौन सा टाइप है ना। तो उसके लिए मैं आपको परफेक्टली हर चीज से समझाऊंगी। लेकिन हाँ, वाईसी जो है, मैं सबसे पहले आपको ये जो हम कॉन्सेप्ट देख रहे हैं जनरल मेथड का देख रहे हैं, वाईसी जो है ये आपको हर मेथड में सेम टेक्निक से निकालना है, तो थोड़ा सा ध्यान देना। यहाँ पे जो है आपको जो इक्वेशन दिया होगा उस इक्वेशन को आपको पहले इस फॉर्म के अंदर लेके आना होगा। इस फॉर्म के अंदर जैसे ही आप लेके आ जाओगे आपको यहाँ पे ये एक फाइडी मिलेगा, यही फाइडी को उठाना है एंड आपको इक्वल कर देना है, इक्वेट कर देना है किसके साथ, जीरो के साथ। ठीक है, अब जैसे ही आप इसको इक्वेट कर दोगे अब ये कहलाएगा क्या, ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, इसको आप कह सकते हो ऑक्सिलरी इक्वेशन। ठीक है, अब ये जैसे कि मैंने आपको बोला फाई ऑफ डी क्या है, ये एक पॉलिनोमियल है जिसकी डिग्री n है, तो इसके पास क्या रूट्स हो सकते हैं, n रूट्स हो सकते हैं, है ना। लेट्स से आपके पास m1 m2 m3 n रूट्स हो गए इसको। ठीक है, तो डिपेंडिंग ऑन व्हाट योर टाइप ऑफ रूट देयर आर हाउ मेनी टाइप्स ऑफ केसेस, तो हमें जो है CF यानी कि इस YC की वैल्यू निकालने के लिए 4 केसेस होते हैं। ठीक है, क्योंकि हमारे पास n नंबर ऑफ रूट्स हो सकते हैं, कैसे भी टाइप के रूट्स हो सकते हैं, हो सकता है हमारे रूट सेम आ जाए, है ना। हो सकता है कि हम देखो बहुत ज्यादा सिंपल मैं इक्वेशन आपको बता रही हूँ कि लेट्स से आपके पास है x² + 2x + 3, ये आपका फाइडी होता है। ठीक है, ऐसे ही टाइप में आपको आता है इक्वेशन विच इज इक्वल टू 0 आप कर दोगे तो x की आपको वैल्यू मिलेगी। अब जैसे कि यहाँ पर है 2, है ना, 2 डिग्री है तो आपको 2 वैल्यूज मिलेंगी, है ना। लेट्स से आपको यहाँ पे a और b ये 2 वैल्यूज मिल जाएंगी। तो यहाँ पर ये जो 2 वैल्यूज मिल रही है एज पर माई डिग्री, ये कैसे भी हो सकती है ना, इसीलिए हमें जो है CF फाइंड आउट करने के लिए भी एक टेक्निक है। ठीक है, कैसे करेंगे, सबसे पहला जो केस 1 है आपका, केस 1 के अंदर मैं यहाँ पे लिखती हूँ। केस 1 ऐसा है, बहुत ज्यादा सिंपल है, जिसके अंदर आपके जो रूट्स आए हैं, ठीक है, रूट्स आए हैं वो क्या है, सिंपल आपके रियल है एंड डिस्टिंक्ट है। ठीक है, रियल एंड डिस्टिंक्ट। अब रियल का मतलब क्या होता है आपको पता है ना, पॉजिटिव रियल नंबर। और डिस्टिंक्ट का मतलब डिस्टिंक्ट यहाँ पे आएगा, इसका मतलब कि ये a और b दोनों भी अलग होंगे। ऐसा नहीं है कि मेरे दोनों भी रूट्स 1 1 ही आ गए, ऐसे केस के लिए हमारा दूसरे केसेस आते हैं। समझ में आ गई बात। तो हमारे जो दोनों भी रूट्स हैं वो डिस्टिंक्ट होने चाहिए, यानी कि अलग होने चाहिए। उस केस में जो हमारा YC बनेगा, हमारा जो YC बनेगा वो क्या बनेगा, पहले कंसीडर कर लेते हैं जो हमारा फाई ऑफ डी है। ये जो फाई ऑफ डी मैंने आपको बताया, इसके क्या रूट्स हैं, मैंने आपको बोला इसके n रूट्स होते हैं। ये फाई ऑफ डी के क्या होते हैं, यहाँ पे n रूट्स होते हैं। क्लियर, n रूट्स होते हैं फाई ऑफ डी के। तो n रूट्स क्या हो सकते हैं, m1 हो सकता है, m2 हो सकता है, m3 हो सकता है, mn तक हो सकते हैं, है ना। तो इनको मैंने ये कंसीडर कर लिया। ठीक है, ये रूट्स मैंने कंसीडर कर लिए। अब अगर मैं इसको जो है यहाँ पे देखूं कि मैं इसकी YC कैसे फाइंड आउट कर सकती हूँ, तो यहाँ पे जो है मेरी YC कैसे आएगी, C1। ठीक है, यहाँ पे C1 आएगा, ये कांस्टेंट आपका, यहाँ पे आ जाएगा e⁻m1x, ये m1 क्या है आपका, रूट है। ठीक है, फिर यहाँ पे आएगा प्लस C2 e⁻m2x। अब आपके हिसाब से आपके 2 रूट्स हैं तो आपको बस यहीं पे रुक जाना है, आपके 3 रूट्स हैं तो आपको 3 तक जाना है, आपके जितने भी रूट्स हैं आपको वहां तक जाना होगा। तो यहाँ पे आ जाएगा Cn e⁻m ऑफ, यहाँ पे n आएगा, यहाँ पे x आ जाएगा। एग्जाम्पल मैं आपको देती हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल, मैं आपको एग्जाम्पल दूंगी। देखो आपके पास क्या है, कुछ रूट्स हैं। लेट्स से आपके पास रूट्स हैं 2 1 और 5, आपको दिख रहा है, यस ओके, 2 1 5 ये आपके क्या है, रूट्स है। अब अगर आपको इसका YC लिखना होगा, YC अगर मैं इसका लिखूं तो कैसे लिखूंगी, देखो ये C1 C2 Cn, इनके बारे में टेंशन करने की जरूरत नहीं है क्योंकि ये आपको ऐसे ही लिखने हैं। ठीक है, इनकी कोई भी आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। YC के लिए मेरा C1 एज इट इज आ गया, e⁻m1x, e⁻m1 क्या है, मेरा फर्स्ट रूट है 2, तो यहाँ पे आ जाएगा 2, साथ में मुझे लगा देना है x को, सिंपल। अब प्लस करके मेरा दूसरा रूट है 1, है ना, तो मैं यहाँ पे C2 लिखूंगी, E लिखूंगी, M2 मेरा क्या है 1 है, तो 1 नहीं भी लिखोगे तो चलेगा, डायरेक्ट मेरा x आ जाएगा। प्लस एक और रूट है मेरे पास 5, ठीक है, तो मैं क्या लिखूंगी, यहाँ पे C3 लिखूंगी, यहाँ पे लिखूंगी e⁻m क्या आएगा मेरा, यहाँ पे रूट 5 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा x। ये बन गया मेरा YC, है ना, सिंपल, कितना ज्यादा सिंपल है। तो ये जो है आपको ऐसे YC को निकालना है, ये आपका केस 1 हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ में आ रही होगी आपको, ये आपका केस 1 हो गया। अब देखते हैं केस 2 के अंदर हम क्या करते हैं, ना। यहाँ पे देखो केस 2, केस 2 के अंदर जो हमारे रूट्स हैं, यहाँ पे रूट्स आर रियल, मतलब रूट्स रियल तो होते ही हैं, है ना, रूट्स रियल तो होते ही हैं, लेकिन
साथ में रिपीटेड भी होते हैं। मतलब जो मैंने ऊपर आपको बताया था कि 1 1 हो सकते हैं, 2 2 हो सकते हैं, कुछ भी हो सकते हैं, रिपीटेड आ गए तो उस केस में आप क्या करोगे, है ना। तो जैसे कि मैं आपको फिर से बताती हूँ, बहुत ज्यादा सिंपल है। आपके पास 5D आया है, ठीक है, लेट 5D, ठीक है, उसके पास कुछ रूट्स आ गए, है ना। आपने कोई इक्वेशन मिला आपको एंड आपने उसके रूट्स फाइंड आउट करे, आपको रूट्स मिले 2 3 1 और 1, ठीक है, 4 रूट्स आपको मिल गए, तो आप खुश हो गए। आप क्या करोगे, ये दोनों तो आपके रूट्स जो है रियल हैं और डिस्टिंक्ट हैं, तो रियल एंड डिस्टिंक्ट वाले में मैं ऊपर वाला ही फॉर्मूला लगाऊंगी। कैसे लगाऊंगी, देखो वापस से आप रिवीजन कर लो। देखो यहाँ पे आप कैसा आएगा आपका YC इज इक्वल टू, पहले तो C1 लिखूंगी, उसके बाद E लिखूंगी, उसके पावर में एक्सपोनेंट के पावर में मैं दे दूंगी मेरे रूट को एंड x, ठीक है, प्लस C2 लिखूंगी, E लिखूंगी, रेस टू क्या है 3x आ जाएगा। लेकिन यहाँ पर तो ये दोनों सेम है, तो इस केस में जो मेरा केस 2 है वो अप्लाई होगा। केस 2 कैसे अप्लाई होगा, देखो मैं करूंगी यहाँ पे प्लस, ठीक है। अब बहुत ध्यान से सुनो, यहाँ पे जो है आप क्या करोगे, पहले तो देखो 2 है आपके पास, है ना, 2 है आपके पास, तो जितने आपके रूट्स होते हैं उतने यहाँ पे आपके कांस्टेंट्स आ जाते हैं, तो C3 C4 आपके कांस्टेंट आ गए। अब जैसे कि ये दोनों रिपीटेड रूट्स हैं, तो मैंने यहाँ पे ब्रैकेट देके इन दोनों का एक ही एक्सपोनेंट लिख देती हूँ, एंड जैसे कि ये 1 है तो मैं सिर्फ e रेज टू x ही लिखूंगी। हो सकता है यहाँ पे 2 होता तो मैं e रेज टू 2x लिख देती। ओके, अब C3 C4 तो मैंने लिख दिए, ये दोनों को मुझे प्लस ही करना पड़ेगा एज पर माय फॉर्मूला। लेकिन जैसे कि यहाँ पर 2 रूट्स हैं रिपीटेड, तो मैं क्या करूंगी, यहाँ पे मैं एक जगह, देखो अगर 2 है ना तो उसमें से एक माइनस कर दो, तो मैं एक ही जगह क्या लिखूंगी, यहाँ पे x लिखूंगी। क्लियर है। अब लेट से यहाँ पे जो है ये 1 1 1 होता, 1 1 1 होता, तो इस केस के अंदर मैं क्या करती, 1 1 1 अगर मेरे पास होता तो सिंपली यहाँ पे मैं ऐसे लिखती C3 प्लस C4 प्लस आ जाएगा यहाँ पे C5, है ना। तो जैसे कि यहाँ पे ये 2 था तो मैंने 1 ही x लगाया, है ना। अब यहाँ पे होता तो मैं यहाँ पे क्या लगाती, यहाँ पे x स्क्वायर लगाती, यहाँ पे x लगाती और ये ऐसे ही रहने देती। लेकिन ऐसी चीजें आपको आती नहीं है, आपको सिंपल एक ही बार रिपीटेड आएगा, तो आप सिंपल ये कंसीडर करो, इसको कंसीडर मत करो, ठीक है। चलो ये बात तो हो गई आपके YC की, कैसे फाइंड आउट करेंगे इसका ये भी मैंने आपको समझा दिया। अब केस 3 देखते हैं। देखो ये सॉल्व करते करते आपको एकदम सिंपल वाली चीजें यही लगेंगी जो अभी आपको मे बी हार्ड लग रही होंगी, लेकिन ये सबसे सिंपल वाली चीजें हैं जो आपको पूरे यूनिट में लग रही होंगी, ठीक है। अब जो है थर्ड केस आपका, थर्ड केस में आपको क्या होता है ना, रूट्स आर रियल, मतलब रियल तो है चलो, लेकिन कॉम्प्लेक्स आ जाएंगे भाई इस बार, कॉम्प्लेक्स और डिस्टिंक्ट, ठीक है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन डिस्टिंक्ट है। अब कॉम्प्लेक्स का मतलब तो आपको पता ही है, कॉम्प्लेक्स का मतलब क्या होता है, कॉम्प्लेक्स का मतलब कि आई आ जाता है आपका, है ना। तो लेट से आपके पास एक 5D है, ठीक है, 5D है जिससे आपको क्या मिले हैं, रूट्स मिले हैं, कुछ रूट्स मिले हैं आपको, एंड वो रूट्स ये हैं, लेट से 2 है 3 है और 1 प्लस माइनस 4i है, ठीक है। ये जो है आपका एक कॉम्प्लेक्स रूट आ गया, बाकी ये दोनों तो रूट अपने ठीक है, इनके लिए मैं डेफिनेटली ये वाला फॉर्म लिख सकती हूँ। तो मैं सिंपली YC के लिए, इन दोनों के लिए तो वही फॉर्म लिखूंगी, C1 e रेज टू 2x प्लस C2 e रेज टू 3x। अब आपको आइडिया आ गया होगा कि इनको कैसे लिखना है। अब इसके लिए मैं कैसे लिखूंगी, राइट, बहुत ज्यादा सिंपल है। देखो प्लस ये जो रियल वाला पार्ट है, इस रियल वाले पार्ट को मैं एक्सपोनेंट में दे दूंगी, तो e रेज टू x आएगा, क्योंकि e रेज टू 1 आएगा, मेरे पास 1x है ना, तो सिंपल मैं e रेज टू x लिख सकती हूँ। अब यहाँ पे मैं करूंगी ब्रैकेट, ठीक है। अब मुझे बताओ यहाँ पे जो आपका है 1 प्लस माइनस 4 आए, तो अगर मैं इसको बताऊं कि ये हम कॉम्प्लेक्स नंबर में कैसे लिख रहे हैं, तो 1 प्लस 4i एक चीज है और 1 माइनस 4i एक चीज है। अब ये चीज हमें बहुत अच्छे से पता होनी चाहिए कि कॉम्प्लेक्स नंबर अगर आता है तो वो अपने साथ 2 नंबर्स को लेके आता है, चाहे आपको ये कैसे भी मिल जाए, लेकिन प्लस और माइनस दोनों चीजें उसके अंदर होंगी, ये तो पक्का है ना। तो इसके अंदर अब हम क्या करते हैं, तो रिपीटेड वाली चीज में यहाँ पे हमें नजर आ रही है ना, तो यहाँ पे सिंपली C3 और C4 तो वैसे ही रहेगा, समझ में आ रही है मेरी बात, C3 C4 तो वैसे ही रहेगा, बीच में प्लस भी वैसे ही रहेगा, लेकिन क्योंकि ये कॉम्प्लेक्स है ना, तो मुझे क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे देना, इस साइड में दूंगी कॉस और इस साइड में दूंगी साइन। कैसे दूंगी, देखो यहाँ पे आएगा आपका कॉस, लेकिन रुको, कोएफिशिएंट क्या आएगा, जो इसका यहाँ पे कोएफिशिएंट है, तो ये आ जाएगा यहाँ पे 4x, यहाँ पे आ जाएगा साइन ऑफ 4x। समझ में आ गई मेरी बात, बस सिंपल।
है ना। ऐसे करते हैं इसको, कितना ज्यादा सिंपल है। तो जस्ट ये आपको कॉम्प्लेक्स नंबर के लिए कॉस और साइन ये ध्यान में रखना है इसको, ठीक है। इसको बस आपको ऐसे ही समझना है और कोई इसके अंदर आपको टिपिकल इसको करने की जरूरत नहीं है। एक और मैं बता देती हूँ, चलो 5 + 4i है, इसको आप कैसे लिखोगे, 5 + -4i को कैसे लिखोगे, तो यहाँ पे आएगा सबसे पहले e⁵ आ जाएगा, है ना। यहाँ पे आएगा आपका लेट से c1 ही है क्योंकि इससे पहले हमने कुछ देखा नहीं है, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका cos, एंड ये जो है आपका 4 है, यहाँ पे आ जाएगा 4x + c2, यहाँ पे आ जाएगा sin 4x। दैट्स इट, कितना सिंपल था, है ना। तो इसको आपको ऐसे लिखना होता है। आई होप केस 3 भी आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया है, क्लियर। अब केस 4 देखते हैं। केस 4 क्लियर है, ये पेन रुक रहा है बार बार। केस 4 है, ठीक है। केस 4 के अंदर हम क्या करते हैं, रूट्स हैं आपके पास, रूट्स आर रियल, ठीक है। रियल तो है, कॉम्प्लेक्स भी है, ये लास्ट पार्ट है, ओके, मतलब लास्ट केस है। कॉम्प्लेक्स है लेकिन यस रिपीटेड भी है, ठीक है। इसका मतलब क्या हुआ, अब देखो यहाँ पे हमने रिपीटेड वाला सिस्टम तो देखा, लेकिन हाँ ये एक्चुअली में रिपीटेड नहीं है, क्योंकि 1 + 4i एक अलग चीज है, 1 - 4i एक अलग चीज है, ठीक है ना। तो ये होता है इसके अंदर। लेकिन हाँ अगर मैं यहाँ पे आपको बताऊं कि अगर रिपीटेड आ जाए, रिपीटेड आ जाए का मतलब क्या हुआ, यहाँ पे लेट से आपके पास जो रूट्स आए हैं वो हैं 2, लेट से 3 ± 4i, और यहाँ पे आ गए हैं 3 ± 4i। मतलब आपको समझ गया होगा, कॉम्प्लेक्स नंबर आपके पास 2 बार आ गए। तो इस केस में yc मेरा कैसे आएगा, ठीक है, yc जो है मेरा इस केस में कैसे आएगा, तो yc इज इक्वल टू, सबसे पहले ये जो है मेरा ये सादा सिंपल रियल और डिस्टिंक्ट वाला जो है रूट है, तो मैं इसको लिख दूंगी यहाँ पे c1 आएगा e⁵2x आ जाएगा। अब इनके बारे में सोचते हैं। सबसे पहले तो इन ये जो रिपीटेड हैं इनका रियल रूट तो एक ही है 3, तो मैं इसको e⁵3x पहले लिख दूंगी, ठीक है। उसके बाद आपको क्या करना है, अब जैसे कि मैंने आपको बोला कि जितने नंबर होंगे ना आपको बस उतने याद रखना है कि जितने आपके पास ये नंबर है उतने आपके पास c1 c2 या c3 जो भी आप बोलते हो ये आएंगे, ठीक है। तो जैसे कि यहाँ पर e3 हो गया, अब यहाँ पे ये 3 है और ये 4 है ना। याद रखो हमने क्या करना है, कॉस और साइन तो लेना ही है, कॉम्प्लेक्स है इसीलिए। तो इसके अंदर हमें कैसे करना होगा, c1 तो ले लिया हमने, तो अब आ जाएगा मेरे पास c2, ठीक है। यहाँ पे आ जाएगा मेरे पास c3, ठीक है। अब देखो यहाँ पे ये जो c2 है और ये है c3, इसका मतलब पहले मैं प्लस वाले के लिए लिख रही हूँ, ठीक है। मैं पहले किसके लिए लिख देती हूँ, ये जो प्लस वाला आया है मेरे पास 4 + 4i इसके लिए मैं लिख देती हूँ। तो c2 c3 मैंने लिख दिया, एंड यहाँ पर जो है जैसे कि ये 2 बार रिपीट हो रहा है तो मेरा x जो है वो एक ही बार आ जाएगा, एंड यहाँ पे प्लस हो जाएगा, ठीक है। अब इसका जो कोएफिशिएंट है यहाँ पे वो आ जाएगा इधर cos 4x के अंदर, ठीक है। प्लस यहाँ पे आ जाते हैं, एंड इसके बाद c2 c3 हो गए मेरे, तो अब मेरे यहाँ पे लिखूंगी c4, यहाँ पे लिखूंगी c5, जैसे कि 2 बार रिपीटेड है तो x इधर आ जाएगा, इधर प्लस आएगा, एंड इसको क्लोज करके जैसे कि कॉम्प्लेक्स है तो cos मैंने पहले ले लिया, तो यहाँ पे अब साइन जो है वो मेरा बाद में आ जाएगा, एंड यहाँ पे आएगा 4x। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये ऐसे आपको जो है इसको करना होगा, एंड बहुत ज्यादा सिंपल ये जो है ना आपके केसेस हैं, ये अभी आपको थोड़े से टफ लग सकते हैं इफ यू आर लर्निंग फर्स्ट टाइम, इफ यू आर सीइंग फर्स्ट टाइम, लेकिन y से निकालना इज द वेरी इजी पार्ट ऑफ योर सोल्यूशन, ठीक है। तो सबसे पहला पार्ट यही है कि y से निकालना है, वो आपको ऐसे निकालना होगा। अब जल्दी से जो है ना, बहुत देर हो गई, हमने जो है फॉर्मूलाज देख लिया, पैटर्न देख लिया, अब हम आ जाते हैं एग्जाम्पल्स के लिए। तो चलिए आप भी और मैं भी कैलसी लेके आ जाते हैं एंड एग्जाम्पल्स को सॉल्व करते हैं। तो चलिए जी, मैं अपना कैलसी जो है वो लेके आ गई हूँ, एग्जाम्पल भी आपके सामने है, एंड अब इसको देखते हैं कि इसको सॉल्व कैसे करना है, ठीक है। बहुत ज्यादा सिंपल है ये चीज, एंड मैं आपको समझाऊंगी। पहले तो अभी के लिए बिल्कुल भी लिखना मत, ठीक है। आई नो कि अगर आप साथ में लिख रहे हो, वेल एंड गुड, आई विल प्रेफर यू कि हाँ आप साथ में लिखना मेरे साथ, लेकिन एटलीस्ट फर्स्ट क्वेश्चन आप मेरे साथ देखो, ठीक है। तो चलिए, जैसे कि अब यहाँ पे ये फॉर्मेट में आपको क्वेश्चन आया है, ठीक है, आपको कैसे करना है इसको सॉल्व। तो देखो बहुत ज्यादा सिंपल फॉर्मेट में मैं आपको बताती हूँ, अभी तक आपने जितनी चीजें सीखी हैं आप थोड़ी सी रिवाइज हो जाएंगी। सबसे पहले तो ये मैंने आपको बोला है, जहां पे भी आपको ये d/dx वाला फॉर्म दिख जाए इस पर्टिकुलर यूनिट में आपको उसको कंसीडर कर देना है। क्या कंसीडर कर देना है, लेट d/dx इज इक्वल टू d, डोंट लेट dy/dx, ऑलवेज लेट व्हाट, d/dx, ठीक है। तो अगर अब मैंने d/dx को d इक्वेट कर दिया तो मेरा जो ये इक्वेशन है वो क्या बन जाएगा, दैट इज द टू द पावर 2, तो मेरा जो इक्वेशन है वो बन जाएगा d⁵2, ठीक है। यहाँ पे ये क्या बन जाएगा, d⁵2 बन जाएगा, एंड यहाँ पे आ जाएगा आपका y,
ठीक है, तो ये जो y है वो मेरा यहाँ पे आ गया। अब मैं माइनस करूंगी, यहाँ पे आ जाएगा 5 एंड यहाँ पे d बाई डी एक्स है तो ये d हो गया, कोई पावर नहीं है तो d रह जाएगा एंड y आ जाएगा मेरे पास माइनस। अब यहाँ पे कोई d बाई डी एक्स नहीं है तो मैं उसको नहीं रिप्लेस करूंगी, सिंपली 6 बाय y हो गया मेरा, ठीक है सॉरी। तो ये बन गया क्या मेरा इक्वेशन, क्लियर, d2 या फिर d2y माइनस 5dy माइनस 6y इज इक्वल टू 0। ये क्या बन गया मेरा इक्वेशन। अब आपके ध्यान में आ गया होगा आपको नेक्स्ट स्टेप क्या लेना है, कॉमन चीज आपको y नजर आ रही है, आप क्या कर दोगे यहाँ पे d2 माइनस 5d माइनस 6 एंड y आपका आ जाएगा यहाँ पे कॉमन विच इज इक्वल टू 0, ठीक है। तो ये जो है बस इस फॉर्मेट में मुझे लाना था अपने इक्वेशन को। कैसे लाया मैंने अपने इक्वेशन को इस फॉर्म में, सिंपल था ना। अब ये जो है मेरा क्या बन गया, ये बन गया मेरा 5 ऑफ d, ये मेरा y बन गया, ये मेरा 0 बन गया, है ना मेरा जनरल फॉर्म ऑफ इक्वेशन, है ना। बस अब यही होता है 5d। अब इसी को चाहे तो आप ऐसे समझ लो x स्क्वायर माइनस 5x माइनस 6, इसके तो रूट्स निकालने आते हैं ना आपको, सेम अब इसी के रूट्स आपको निकालने हैं, लेकिन हाँ डी स्क्वायर के फॉर्मेट में आपको इसको रखना है। अब इसके बाद आप क्या करोगे, जैसे ही आपको ये इक्वेशन मिल जाता है आपको लिखना है यहाँ पे लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, ठीक है, लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन क्या है आपका वो फाई ऑफ डी, ये जो है आप इसको इक्वेट कर दोगे 0 के साथ, ठीक है। अब ये जो 5 ऑफ डी है ये मेरे पास क्या है, ये है डी स्क्वायर माइनस 5d माइनस 6 विच इज इक्वल टू 0, सिंपल। अब तो ये आप इसके रूट्स निकाल सकते हो। आ जाओ अपनी कैलसी में देख लो, यहाँ पे कैलसी के अंदर मेरा 2 स्क्वायर का है तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 1, है ना। आप अपनी कैलसी में देख ला, इसका -5 आएगा, यहाँ पे -6 आएगा, तो इसके रूट्स क्या है मेरे पास 6 और -1, ठीक है। तो मेरे पास जो d आया वो क्या आया, मेरे पास आया 6 और -1, तो ये जो है मेरे पास क्या आ गए, रूट्स आ गए। अब मुझे बताओ रूट से हमने yc कैसे निकाला था, रूट से हमने yc कैसे निकाला था, रियल और डिस्टिंक्ट है, राइट। तो रियल और डिस्टिंक्ट है तो सिंपल फॉर्मूला लग जाएगा, यहाँ पे आपके पास क्या आएगा c1 e रेस टू 6x, ठीक है, प्लस c2 e रेस टू -x, दैट्स इट। ऐसे आपको निकालना होगा yc को, ठीक है। अब देखो एक मिस्टेक जो सबसे ज्यादा लोग करते हैं वो क्या करते हैं, डायरेक्टली इसको दिखाते भी नहीं है कि उन्होंने d बनाया है, डायरेक्टली इसको इक्वेशन को डाल देते हैं कैलसी में d कंसीडर करके एंड डायरेक्टली ये रूट्स पे आ जाते हैं, ठीक है। तो ये जो है ये टेक्निक आपको कभी भी मार्क्स नहीं देगी, ये जो आपका पूरा का पूरा है ना ये आपको 2 मार्क्स दिलवाएगा क्वेश्चन का, ठीक है। तो 5 मार्क्स का आपका क्वेश्चन होता है, उस 5 मार्क्स के क्वेश्चन में जो है आपका 2 मार्क्स सिर्फ yc को होते हैं, ठीक है, 2 मार्क्स आपके yp को होते हैं और जो लास्ट का मार्क है वो आपके जनरल सोल्यूशन को होता है। तो ये जो yc है ये पार्ट इतना सा ही है एंड हमेशा इतना ही सिंपल आता है, ठीक है, इसमें आपको टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये जो है आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, आई होप सो, एंड ऐसे आपको yc जो है वो लिखना होगा, ठीक है। तो चलिए एक और क्वेश्चन सॉल्व करते हैं जिसमें हम वापस से yc निकालेंगे एंड आपको जो है ना, अब जैसे कि ये क्वेश्चन आपने मेरा देख लिया, अब आप थोड़ा सा ट्राई करो सेम क्वेश्चन को खुद से करने की, एक बार वो मेथड आपको समझ में आ जाए। अब नेक्स्ट जो क्वेश्चन मैं लिखूंगी उसको आपको पहले खुद से ट्राई करना है एंड देन जो है आप मेरा सोल्यूशन देख सकते हो। ओके, सो दिस इज योर सेकेंड क्वेश्चन, ठीक है। हम yc जो है फाइंड आउट करेंगे एंड बस अब इतनी प्रैक्टिस इनफ है, आपको इजीली समझ में आ जाएगा। एंड नोट्स में मैंने बहुत सारे एग्जांपल्स दिए हुए हैं, आप जाके उनको गो थ्रू कर लेना। अब जैसे कि मैंने यहाँ पे आपको ये इक्वेशन दिया है, सबसे पहले आप क्या करोगे, यहाँ पे लेट करोगे एंड आपका जो d बाई डी एक्स है इसको आप इक्वेट कर दोगे d के साथ, है ना। अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा इक्वेशन मेरा, ये इक्वेशन बन जाएगा d स्क्वायर y प्लस 2dy प्लस 5y इक्वल टू 0। आई होप आपने भी कर लिया है एंड यू आर रेडी विथ योर आंसर, जस्ट चेक व्हाट आई एम डूइंग हियर, ओके। अब जैसे कि यहाँ पे y है तो मैं y को कॉमन ले लूंगी, d2 प्लस 2d प्लस 5 आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा y विच इज इक्वल टू 0। आ गया मेरा इक्वेशन कौन से फॉर्मेट में, 5 ऑफ d, यहाँ पे y आ जाएगा इक्वल टू 0। तो मेरा जो 5d बना यहाँ पे वो मैं इक्वल टू 0 आप कर सकती हूँ, तो मैं सिंपल यहाँ पे लिखूंगी लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन, let auxiliary equation is 5 of d equal to 0, ठीक है। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा मेरा, सिंपल मेरा इक्वेशन मेरे सामने d2 प्लस 2d प्लस 5 इक्वल टू 0 आ जाएगा। अब जो है आप इसको अपनी कैलसी में पुट करिए, आपको जो भी आंसर आ रहा है इसको स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर जो है स्टैंडर्ड फॉर्म के अंदर आपके कैलसी में ऑप्शन होगा। स्टैंडर्ड फॉर्म में आप जब देखोगे तो आपके पास आ जाएंगे कुछ रूट्स जो कि आपके कॉम्प्लेक्स रूट्स होंगे, ठीक है। तो वो जो कॉम्प्लेक्स रूट्स हैं वो आपके कौन से हैं, -1 प्लस 2i और
-1 -2i, जिसको मैं लिख सकती हूँ क्या, -1 प्लस -2i। तो ये आपके पास आ गए हैं रूट्स। मुझे बताओ केस, अभी थोड़ा सा आप पॉज करो, आपने अगर केसेस लिखे होंगे या आपने नहीं लिखे हैं तो थोड़ी सी वीडियो रिवाइंड कर लो एंड आप थोड़ा सा सोचो कि केस 1 है, केस 2 है, केस 3 है या केस 4 है, कौन सा केस है ये। डेफिनेटली कॉम्प्लेक्स नंबर नजर आ रहा है मुझे, तो कौन सा 3 या 4 में से कोई एक होगा। लेकिन हाँ, -1 प्लस -2i, कहीं पर भी ये रिपीट नहीं हो रहा है। मुझे दो मिले हैं रूट्स, जो है एक -1 प्लस 2i और एक मिला है -1 -2i, दोनों अपने आप में क्या है, कॉम्प्लीमेंट्री है। तो मुझे यहाँ पे क्या मिल जाएगा, अब सिंपल मैं वाईसी कॉन्सेप्ट केस से निकालूंगी, मेरा केस 3 यहाँ पे यूज होगा। ठीक है, आप जाके एक बार रिवाइज कर लेना केसेस को। ठीक है, तो जैसे कि यहाँ पर ये रियल है, ये रियल क्या है आपका e रेज टू पावर में जाएगा, तो e रेज टू पावर में मेरा -x आ गया। अब यहाँ पे क्या आएंगे मेरे पास, दो क्या आ जाएंगे, कांस्टेंट आ जाएंगे। तो जैसे कि यहाँ पे आएगा c1, अब ये कॉम्प्लेक्स है तो कॉम्प्लेक्स में मैं क्या लिखती हूँ, cos लिखती हूँ, एंड यहाँ पे 2 है तो 2x आ जाएगा, प्लस c2 आएगा, और cos हो गया तो sin आ जाएगा 2x। दैट्स इट, दिस इज योर yc। आई होप कि बहुत ज्यादा सिंपली जो है आपने ये कर लिया होगा, एंड आई होप कि आपने पहले ही इसका आंसर निकाल लिया होगा, है ना। तो देखो ऐसे आपको करना होगा, एंड आप जो है अपने कैलसी से थोड़ा सा करके देखना, क्योंकि अगर आप एंड टाइम पे कैलसी उठाओगे एंड एंड टाइम पे आपको लग जाएगा कि हाँ आपको सारे रूट्स मिल रहे हैं, ऐसा नहीं हो पाएगा, क्योंकि कैलसी भी हमें प्रैक्टिस करने से वो आंसर देती है। कैलसी होना जरूरी नहीं है, उसको यूज करना आपको आना चाहिए, है ना। तो ये चीज है। अब मैं आपको एक होमवर्क क्वेश्चन देती हूँ यहाँ पे, उस होमवर्क क्वेश्चन को जरूर से सॉल्व करना। थोड़ा सा टिपिकल आपको जा सकता है, लेकिन आप उसके बारे में सोचना एंड आप उसको कैसे अप्रोच कर सकते हो ये जरूर सोचना। ठीक है, तो यहाँ पे मैं देती हूँ होमवर्क। ठीक है, वाई निकालना है आपको और कुछ भी नहीं निकालना है। यहाँ पे आपका डी क्यूब वाई बाई डी एक्स क्यूब प्लस 2d² y अपॉन डी एक्स स्क्वायर प्लस डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ये जो है आपको निकालना है। ठीक है, सिंपल। एंड इसके जो है आपको पता है कितने रूट्स आएंगे, 3 रूट्स आएंगे, क्योंकि यहाँ पे डिग्री जो है वो 3 है। ठीक है, तो प्लीज आप इसको जो है सॉल्व करना। अब एक और चीज मैं आपको बता देती हूँ, जब आपके रूट्स जो है वो रिपीटेड होंगे, लेट से 1 या 1, ठीक है, या फिर -1 आपके रूट्स रिपीटेड होंगे, तो आपको कैलसी वो रिपीटेड रूट्स नहीं बताएगा। समझ में आ रही है बात। आपके लेट से यहाँ पे 3 रूट्स हैं, ठीक है, समझो कि इसमें आपको 3 रूट्स आ गए, यही रूट्स नहीं है वो। ठीक है, तो ये 3 रूट्स आ गए आपके पास, तो आपको जो कैलसी है वो सिर्फ -1 और 2 ही दिखाएगा। इन दोनों में से क्या रिपीटेड है वो आपको नहीं समझ में आएगा, तो वो आपको जो है थोड़ा सा कैलसी से आप ट्राई करो, एंड आपको जो है ना खुद ही देखना होगा कि किसी किसी कैलसी में क्या है, जो लेफ्ट यानी कि जो फर्स्ट रूट आता है वो रिपीटेड होता है, और जो सेकेंड रूट आता है वो रिपीटेड होता है। मतलब दोनों में से एक रिपीटेड होगा। अब मैं आपको सिंपल लॉजिक बताती हूँ, अगर आपको अभी कंफ्यूज हो रहा है तो। लेट्स से आपके पास है एक्स क्यूब है ये, प्लस 2x है, प्लस यहाँ पे आप समझ लो कि क्या है, एक्स नहीं 2x³ x² हो गया, यहाँ पे x आएगा विच इज इक्वल टू 0। ये है आपके पास, तो आपको पहले से पता है आपके पास 3 रूट्स आएंगे, लेकिन आपका कैलसी आपको 2 ही रूट्स दे रहा है, लेट से -1 और 2, ये इसका आंसर बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, -1 और 2, लेट से आपको ये दो रूट्स वो दे रहा है कैलसी, एंड आपको पता है कि 3 रूट्स आने चाहिए। तो उस केस में या तो आपका कैलसी जो फर्स्ट बता रहा है वो रिपीटेड होगा, या फिर आपका जो सेकंड बता रहा है वो रिपीटेड होगा। अब इस केस में जो है आपको खुद से आइडेंटिफाई करना है, आपको अपने फ्रेंड्स की कैलसी में या फिर आप जो है ना चेक करना कि दोनों में से कौन सा रिपीटेड है। ठीक है, तो जो आंसर्स आपको होंगे ना आपके पास, मैं आपको यहाँ पे इसका आंसर दे देती हूँ, आपको आंसर को चेक करना है, एंड आप आंसर से जो है ना पहले सोच लो कि हाँ मेरा कौन सा वाला जो रूट है वो रिपीटेड होगा। इसका जो YC आने वाला है आपका वो आएगा C1 प्लस C2x प्लस C3। ठीक है, ये आएगा आपके पास, एंड यहाँ पे e रेज टू -x आ जाएगा। तो ये इतना देख के आपको रूट समझ में आ जाने चाहिए थे अभी तक, लेकिन ठीक है, ये YC आपको जो है इससे निकालना है। ठीक है, तो ये मैंने आपको बता दिया। अब YC वाला जो पोर्शन है वो तो हमने समझ लिया कि हाँ कैसे निकालना होता है। नाउ द मेन पार्ट इज व्हाट योर YP। ठीक है, तो YP कैसे निकालते हैं वो मैं आपको समझाती हूँ। तो YP क्या है, आपका पर्टिकुलर इंटीग्रल है। ठीक है, मैं यहाँ पे आपको बताती हूँ कि कैसे निकालते हैं। तो मेथड टू फाइंड YP, ठीक है, मेथड टू फाइंड YP। YP इज नथिंग बट योर पर्टिकुलर इंटीग्रल। ठीक है, लेकिन हम उसको YP बोलते हैं टू कीप आवर इक्वेशन सिंपल। अब देखो यहाँ पे इसको आपको कैसे करना होगा ना, आपको कंसीडर कर लेना होगा अपना इक्वेशन, कौन सा इक्वेशन जो आपको मिला हुआ है, मतलब फाई ऑफ dy विच इज इक्वल टू fx कंसीडर करना है। ठीक है, ओके, तो ये जो है आपका होता है। अब
फाई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपका इक्वेशन है। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा कर लेना है अरेंज, रीअरेंज, ठीक है। तो यहाँ पे ये जो y नजर आ रहा है, मैं इसको y को ले लेती हूँ लेफ्ट हैंड साइड में। अब ये फाई ऑफ डी अगर राइट हैंड साइड में जाएगा तो ये डिवाइड हो जाएगा, 1/फाई ऑफ डी हो जाएगा, और ये एफ ऑफ एक्स यहाँ पे एज इट इज रहेगा। बस कुछ भी नहीं, यही है आपका वाई पी, है ना, सिंपल। ऐसे आपको निकालना होगा अपने yp को। अब देखो ये yp निकालने के ना हमारे पास तीन मेथड्स होते हैं। फर्स्ट मेथड है आपका जनरल मेथड, ठीक है, जनरल मेथड। सेकेंड जो मेथड है वो है आपका शॉर्टकट मेथड, शॉर्टकट मेथड। थर्ड है आपका मेथड ऑफ वेरिएशन ऑफ पैरामीटर्स, ठीक है। तो ये है आपके तीन मेथड्स जिनसे आप निकालते हो yp को। लेकिन जो फर्स्ट हम अभी यहाँ पे देखने वाले हैं वो है हमारा जनरल मेथड, ठीक है। जनरल मेथड के लिए मैं आपको बताऊंगी कि हाँ, अब ये जैसे कि है ना, ये तीनों भी आप कहीं पे भी यूज नहीं कर सकते। आपको क्वेश्चन देख के समझना होगा कि हाँ कौन सा मेथड जो है यहाँ पे यूज हो रहा है, ठीक है। ये बात आपको ध्यान में रखनी है। जनरल मेथड कैसे होता है वो मैं आपको बताती हूँ। अब जनरल मेथड के अंदर भी आपके पास कुछ केसेस हैं, ठीक है। जो कुछ केसेस हैं आपको मैं अभी यहाँ पे बताती हूँ, एंड लेट मी शेयर दिस नोट्स ओनली विद यू, ठीक है। ज्यादा इजीली आपको समझ में आ जाएगा परफेक्टली। जनरल मेथड के केस 1 में देखो, इफ वी हैव एलडीई इन द फॉर्म ऑफ dy इज इक्वल टू एफ एक्स, ठीक है। तो अगर इस फॉर्मेट में हमारे पास है तो हम अब क्या करते हैं, सिंपली देखो मैं यहाँ पे आपको लिख के भी दिखाती हूँ, dy इज इक्वल टू एफ एक्स, ये है आपके पास, है ना, dy इज इक्वल टू एफ एक्स, ये आपके पास इस फॉर्म में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। आपको पता है yp कैसे निकालते हैं, yp में आपका आ जाएगा 1/d आएगा और यहाँ पे f ऑफ x आ जाएगा, है ना। इसी को हम कैसे लिखते हैं, इसी को हम कैसे लिख रहे हैं, यहाँ पे आपका डेरिवेटिव आ जाएगा और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आ जाएगा। 1/डिफरेंशिएशन ही है ना, उसको हमने इंटीग्रेशन बना दिया और यहाँ पे आपका आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। क्लियर है मेरी बात। एक और बताती हूँ, जैसे कि यहाँ पे देखो सिमिलरली फॉर्मेट में डी स्क्वायर वाई है विच इज इक्वल टू एफ एक्स, तो वाईपी में क्या आ जाएगा 1/डी स्क्वायर। तो जैसे कि 1/डी स्क्वायर है तो 1/डी स्क्वायर को हम डबल इंटीग्रेशन लिखेंगे। समझ में आ गई बात। और ये एफ एक्स का इंटीग्रेशन लेना होगा। ये हो गया आपका केस नंबर 1। केस नंबर 2 यहाँ पे आप देख सकते हो। केस नंबर 2 में आपके पास क्या है, देखो यहाँ पे d माइनस ए ऑफ y है विच इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स, ठीक है। देखो मैं आपको ये यहाँ ही बताती हूँ, d माइनस ए, ये फर्स्ट केस था, ये सेकेंड केस है आपका। d माइनस ए ऑफ y इज इक्वल टू एफ एक्स। तो इस केस में आपका yp क्या आएगा, सिंपल वही आएगा, y ये इधर है, 1/d माइनस ए हो जाएगा एंड यहाँ पे आपका f ऑफ x होगा। तो अब इसको कैसे सिंप्लीफाई कर सकते हैं हम, तो यहाँ पे जो है आपका एक्सपोनेंशियल आएगा। एक्सपोनेंशियल बहुत ज्यादा ध्यान से सुनना, ये फॉर्मूला आपको कैसे बनाना है, बहुत सिंपल फॉर्मूला है ये, मतलब आपके फ्रीक्वेंटली यूज होने वाले फॉर्मूले हैं। तो यहाँ पे जो yp है वो आपका देखो यहाँ पे क्या है, माइनस ए है ना, तो यहाँ पे आपका e रेज टू ax आ जाएगा, यानी कि यहाँ पे माइनस है तो यहाँ पे प्लस आएगा। फिर अंदर इंटीग्रेशन के अंदर सेम चीज, बस माइनस ax, ओके। एंड यहाँ पे आपका एफ ऑफ एक्स डी एक्स एज इट इज, ठीक है। समझ में आ गई मेरी बात। आपको क्या करना है, यहाँ पे जो माइनस है वो यहाँ पे आपका पॉजिटिव होगा, यहाँ पे माइनस वही होगा एंड एफ एक्स। तो ये जो है आपको ये याद रखना है, इंटीग्रेशन इन दोनों के बीच में। ये आपका केस 2 है, ठीक है, ये केस 2 है। बहुत इजीली समझ में आ जाएगा यार, एग्जांपल सॉल्व करोगे तो। अभी मैं आपको पूरे कॉन्सेप्ट्स बता रही हूँ इसलिए आपको थोड़ा सा टफ लग सकता है। अब देखो जैसे कि केस 3 है, केस 3 है आपका। केस 3 में आपके पास है इफ d माइनस बी d माइनस ए ऑफ y इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स। अब अगर ऐसे फॉर्मेट में आपका लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन आ जाए तो आप क्या करोगे, सिंपल है, जो हमने अभी केस 2 में देखा वैसे ही करना है। पहले yp हम यहाँ पे निकाल लेते हैं। तो yp यहाँ पे ये y है मेरा, यही yp होगा, तो 1 अपॉन क्या आ जाएगा, d माइनस बी d माइनस ए, है ना, और यहाँ पे f ऑफ x है। अब इनमें से क्या इंटीग्रेशन के अंदर लेना है, क्या इंटीग्रेशन के अंदर नहीं लेना है, ये आपको पता चलेगा इस एफ एक्स से, ठीक है। ये कैसे पता चलेगा, एक एग्जांपल देख लेंगे तो समझ में आ जाएगा। लेकिन हाँ, ये एफ एक्स लेट से इसकी पावर जो है e रेज टू 2x e रेज टू माइनस 2x ऐसे ही कुछ है। एंड यहाँ पे जो आपका d है वो d माइनस 2 है और यहाँ पे d माइनस 3 है। मैं जस्ट एन एग्जाम्पल बता रही हूँ। तो इस केस में आपको इंटीग्रेशन के अंदर किसको रखना है, किसको बाहर रखना है, ये आपको इस एफ एक्स से समझ में आएगा। इस एफ एक्स को अगर मैं देखूं तो मुझे 2 नजर आ रहा है और मेरे रूट्स में यहाँ पे मेरे को 2 नजर आ रहा है, तो मैं किसको अंदर रखूंगी, मैं डेफिनेटली इसी 2 को अंदर रखूंगी, ठीक है। तो ये जो ट्रिक्स हैं, ये जो है ना, ये आपको कोई नहीं बताएगा, यही आपको ध्यान में रखना है। जैसे कि यहाँ पे क्या आ गया, 1 अपॉन ये d माइनस ए आ जाएगा यहाँ पे, ठीक है। मैं अज्यूम कर रही हूँ क्या है, मेरा जो d माइनस
माइनस ए जो रूट है वो मेरे एफ ऑफ एक्स को यहाँ पे कुछ तो कनेक्शन दिखा रहा है, ठीक है। तो ये आपको ऐसे करना है और एक को आपको बाहर निकाल देना है इंटीग्रेशन के और एक को अंदर रख लेना है। अब ये वाला जो फॉर्म है ये मेरा क्या बन गया, ये मेरा यही बन गया ना, ये वाला केस 2 वाला फॉर्म ही बन गया। तो अब मुझे क्या करना होगा यहाँ पे, ये मेरा 1/d माइनस बी जो है ये मेरा बाहर ही रहेगा। ये क्या हो जाएगा, e रेज टू माइनस है तो बाहर आ जाएगा प्लस ax, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू माइनस ax और f ऑफ x dx तो एज इट इज रहेगा, ठीक है। तो अब इसको हम कंसीडर कर लेते हैं, लेट से f1 ऑफ x, ठीक है। तो अब यहाँ पे ये क्या बन जाएगा 1/d माइनस बी एंड ये बन जाएगा f1 ऑफ x, ठीक है। तो अब अगर इसको मैं वापस देखूं तो सेम फॉर्मूला अप्लाई करना है, माइनस बी है तो e रेज टू बी एक्स आ जाएगा एंड यहाँ पे क्या आ जाएगा e रेज टू माइनस बी एक्स आ जाएगा और f1 ऑफ x dx एज इट इज, ठीक है। तो ये होता है, आपको ऐसे जो है ना सॉल्व करने होंगे, ठीक है। अब केस 4 है आपके पास, केस 4 है पार्शियल फंक्शन का, ठीक है। पार्शियल फंक्शन का मैं यहाँ पे आपको दिखाती हूँ, इसको आपको कैसे करना है। वैसे ये इतना ज्यादा फ्रीक्वेंटली यूज नहीं होता है। देखो यहाँ पे yp आपका मतलब कैसे आएगा 1/d माइनस बी डी माइनस ए एफ ऑफ एक्स सेम है। यहाँ पे आपको कंसीडर कर लेना होते हैं दो कांस्टेंट्स, ठीक है, a और b। लेट से माइनस इनके बीच में आ गया एंड a को हम fx दे देंगे, यानी कि ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा, ये अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा। अब जैसे कि ये माइनस b है तो यहाँ पे e रेज टू बी एक्स इंटीग्रेशन e रेज टू माइनस बी एक्स एफ ऑफ एक्स। कुछ भी नहीं किया हमने, इसको ज्यादा सॉल्व करने से अच्छा इनको दो कॉन्स्टेंट्स यहाँ पे जो है अज्यूम कर लिए a और b, बाकी सेम पूरा का पूरा फंडा जो है वो सेम ही है, ठीक है। तो ये होता है एंड आई होप आपको जो है अच्छे से समझ में आ गया होगा। लेकिन हाँ, अभी yp निकालने की टेक्निक हमें समझ में आ गई है, अब उसको निकालना कैसे है ये एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं। तो एक सिंपल सा एग्जांपल मैं ले लेती हूँ एंड उससे आपको समझाती हूँ। एंड देखो अब जो है ना एक्चुअल क्वेश्चंस ऐसे आते हैं, मैं आपको समझाती हूँ, ठीक है। वेट आई विल राइट द क्वेश्चन। तो देखो ये मैंने लिख लिया क्वेश्चन, ठीक है। अब देखना बिल्कुल भी डरना मत, लेकिन हाँ ऐसे ही टाइप के क्वेश्चन आते हैं, थोड़ा सा लंबा जाएगा, क्यों, क्योंकि हमें yc भी निकालना है yp भी निकालना है एंड yp को मिला के हमें पता है जनरल सोल्यूशन क्या होता है, कैसे निकालना है, ठीक है। तो एकदम स्टेप वाइज ये क्वेश्चन को थोड़ा सा ध्यान देना, लिखना मत, प्रोबेबली नेक्स्ट क्वेश्चन से आप लिखना स्टार्ट कर लेना। अभी जो है मैं प्लीज फोकस करो, मैं कैसे बता रही हूँ उसको आपको प्लीज वैसे ही करना है। सबसे पहले जो है आपको अपने जो मैं आंसर शीट में आपको जो आंसर लिखना है उस हिसाब से बता रही हूँ। सबसे पहले यहाँ पर आप लिखोगे द सोल्यूशन ऑफ गिवन एलडीई, ठीक है। तो जो आपका एलडीई गिवन है, इससे जो आपको सोल्यूशन आएगा वो क्या आएगा, y इज इक्वल टू yc प्लस yp, ये आएगा, ठीक है। हमें इस फॉर्मेट में लेके आना है। तो सबसे पहले हम क्या निकालेंगे, हम निकाल लेंगे yc, ठीक है। तो फॉर yc निकालने की टेक्निक मैंने आपको समझा दी है ना। तो हम कैसे निकालेंगे yc को, तो मेरे पास क्या है यहाँ पे देखो d2y बाई dx स्क्वायर है प्लस 3dy बाई dx है, यहाँ पे प्लस 2y है विच इज इक्वल टू e रेज टू x, ठीक है। अब सिंपल उसी फॉर्मेट में हमें क्या करना होगा, यहाँ पे लेट कर लेना होगा d बाई dx इक्वल टू d, है ना। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ये मेरा बन जाएगा d2y प्लस 3dy प्लस 2y इक्वल टू e रेज टू x, है ना। अब मेरा y आ जाएगा यहाँ से कॉमन, तो d2 प्लस 3d प्लस 2 कॉमन आ गया मेरे पास y विच इज इक्वल टू e रेज टू x। अब मैं क्या कर दूंगी यहाँ पे, लेट ऑक्सिलरी इक्वेशन आप अच्छे से लिखना, ठीक है। क्या है वो, फाई ऑफ डी इक्वल टू 0 है ना। तो फाई ऑफ डी इक्वल टू मेरा 5d क्या है, डी स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 इक्वल टू 0 है। आप अब इसको कैलसी में डालिए, आपको दो रूट्स मिलेंगे। दो रूट्स आपको क्या मिलेंगे, आपको मिलेंगे -2 और -1, ठीक है। आप डायरेक्टली भी ऐसे लिख सकते हो, अदरवाइज हम इसको कैसे लिखेंगे, यहाँ पे हम लिखेंगे d प्लस 2, है ना, d प्लस 1 इक्वल टू 0। अब यही d मेरा क्या बन गया, यहाँ पे -2 बन गया और -1 बन गया। अब आपको समझ में आ गया होगा कि ये -2 और -1 क्या है, मेरे तो रूट्स हैं। तो मेरा यहाँ पे yc क्या बन जाएगा, yc इज इक्वल टू c1 e रेज टू -2x प्लस c2 e रेज टू -x। तो मेरा एक जो पार्ट है क्वेश्चन का, दैट इज 2 मार्क्स वाला पार्ट, वो मुझे यहाँ मिल गया। यहाँ पे मेरे को 2 मार्क्स जो है वो मिल चुके हैं। समझ में आ गई yc कैसे निकालना है, अब यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होना चाहिए। अब yc हमने निकाल लिया, अब हम आ जाते हैं yp के ऊपर, ठीक है। सेकेंड, अब थोड़ा ध्यान देना, ठीक है। फॉर yp कैसे निकालेंगे, आपको पता है yp का फॉर्मूला मैंने आपको बताया, yp इज इक्वल टू 1/5d, यहाँ पे आएगा आपका f ऑफ x, है ना। 5d क्या है आपका, 5d हमने किसको कंसीडर किया हुआ है, ये वाली इक्वेशन को, है ना। तो मेरे पास यहाँ पे आ जाएगा 1/, यहाँ पे आएगा d स्क्वायर माइनस 3d प्लस 2 एंड यहाँ पे आपका f ऑफ x क्या है, ये है आपका f ऑफ x। या फिर क्वेश्चन में देख लो, यहाँ पे
ई रेस टू एक्स, ये आपका क्या है एफ ऑफ एक्स है। तो ई रेस टू एक्स जो है यहाँ पे ये एफ ऑफ एक्स है। क्लियर। सो बेसिकली तो सिंपल, इसको देख के बिल्कुल भी मत डरना, बहुत ज्यादा सिंपल है ये। तो ये जो है आपको ये इस फॉर्मेट में मिल गया। अब आपको क्या लिखना होगा इसको, वन अपॉन, मुझे बताओ यहाँ पे हमने कैसे लिखा है इसको ऐसे ब्रेक डाउन किया ना, तो इसको वापस से हम यहीं पे आके देख सकते हैं हमने क्या इसको सिंप्लीफाई किया था। तो डी प्लस टू आएगा एंड यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू एक्स। क्लियर है। अब मैंने आपको क्या बताया, ये अब जब दो आ जाते हैं आपके पास तो आपको किसको कंसीडर करना होता है, दोनों में से जो मेरे एफ ऑफ एक्स को मैच कर रहा हो। तो यहाँ पे मेरी हर जगह मुझे वैल्यू वन ही नजर आ रही है, राइट। तो मैं डी प्लस वन को इंटीग्रेशन के अंदर रखूंगी एंड वन अपॉन डी प्लस टू बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर वन अपॉन डी प्लस वन एंड यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू एक्स। ठीक है। अब जैसे इंटीग्रेशन दे दिया है तो मैं dx भी दे दूंगी क्योंकि इंटीग्रेशन अब मुझे निकालना है। क्लियर है। अब जैसे कि मैंने इसको ले लिया, अब मैं इसको क्या कह सकती हूँ, ये वन अपॉन डी प्लस टू तो मेरे पास बाहर ही रहा, ये डी प्लस वन जो है ये मेरा अंदर क्या आएगा, फॉर्मूला अप्लाई हो जाएगा। कौन सा वाला फॉर्मूला, डी प्लस ए वाला फॉर्मूला। तो बाहर क्या आएगा, ई रेस टू, मेरे पास प्लस वन है तो बाहर मेरे पास माइनस वन आ जाएगा। ठीक है। उसके बाद यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा एंड अंदर क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स। अब मेरे पास जो मेरा एफ ऑफ एक्स है वो आ जाएगा ई रेस टू एक्स डीएक्स। समझ में आ गई मेरी बात। तो ये जो है आपको यहाँ पे करना होगा, ये डीएक्स एक्चुअली ये ब्रैकेट आप बाहर रखना। क्लियर। तो चलो अब ये वाला जो इक्वेशन है यहाँ पे ये क्या बना है मेरे पास, अंदर जो मेरे पास इंटीग्रेशन आया है, सबसे पहले मुझे इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो मुझे बताओ इस इंटीग्रेशन को मैं सॉल्व कैसे करूंगी, सब्स्टिट्यूशन मेथड। करेक्ट। तो यहाँ पे मैं क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ ई रेस टू एक्स को इक्वल टू टी, देयरफॉर ई रेस टू एक्स dx इज इक्वल टू व्हाट, dt। समझ में आ गई बात। तो अब मैं इसको पुट कर सकती हूँ मेरे ये वाली इक्वेशन के अंदर। तो मेरे पास देखो क्या आ जाएगा, वन अपॉन डी प्लस टू आएगा, है ना। यहाँ पे ई रेस टू माइनस एक्स, हमेशा याद रखो इस इंटीग्रेशन से पहले जो रहेगा उसको बिल्कुल भी नहीं छूना है, उसको आपको बिल्कुल भी कंसीडर नहीं करना है अंदर इंटीग्रेशन के। तो ई रेस टू माइनस एक्स इधर आ गया। अब इस इंटीग्रेशन को मैं क्या कर सकती हूँ, पुट कर सकती हूँ। तो देखो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ, ये जो है ये ई रेस टू माइनस एक्स मेरे पास रहा, लेकिन हाँ यहाँ पे इंटीग्रेशन आएगा, वेट, इंटीग्रेशन ई रेस टू एक्स डीएक्स, ई रेस टू एक्स डीएक्स को मैंने dt कंसीडर कर लिया है ना। और ये ई रेस टू एक्स को मैं ई रेस टू एक्स को जैसे t कंसीडर किया है तो ई रेस टू t मैं कंसीडर कर लूंगी, है ना। इतनी तो आपको आती होगी सब्स्टिट्यूशन, है ना। तो अब यहाँ पे ये मेरा क्या बन गया, वन अपॉन डी प्लस टू बन गया ई रेस टू माइनस एक्स। अब इसका इंटीग्रेशन मैं सिंपली निकाल सकती हूँ। तो ये क्या बन जाएगा, ई रेस टू टी का इंटीग्रेशन ई रेस टू टी आएगा, तो यहाँ पे ई रेस टू टी ही आ गया, है ना। अब ये ई रेस टू टी को अब मैं वापस से, जैसे कि मैंने इसका इंटीग्रेशन निकाल लिया है, तो मैं इसको वापस से सब्स्टिट्यूट क्या कर दूंगी, ई रेस टू एक्स सब्स्टिट्यूट कर दूंगी। तो मेरे पास यहाँ पे देखो, यहाँ पे बचेगा वन अपॉन डी प्लस टू ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू टी था, चलो इसको एक स्टेप बढ़ा लेते हैं। यहाँ पे आपका क्या आ जाएगा, वन अपॉन डी प्लस टू, यहाँ पे आ जाएगा ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू टी को मैं सब्स्टिट्यूट कर दूंगी वापस से ई रेस टू एक्स। क्लियर है। अब मुझे बताओ फॉर्मूला के हिसाब से ये क्या बन गया, मेरा एफ वन ऑफ एक्स बन गया, है ना। अब मैं इसको वापस से क्या करूंगी, सॉल्व करूंगी। तो जैसे कि ये मेरा एफ वन ऑफ एक्स बन गया है, तो इसको मैं क्या कर सकती हूँ, एक्सपोनेंट के पावर में ला सकती हूँ, है ना, क्योंकि एक ही डी बचा है। तो ई रेस टू माइनस टू एक्स बाहर आएगा, है ना। इंटीग्रेशन के अंदर ई रेस टू टू एक्स आएगा। उसके बाद मेरा एफ ऑफ एक्स इस वक्त एफ वन ऑफ एक्स है एंड वो क्या है मेरा, ई रेस टू माइनस एक्स, ई रेस टू एक्स डी एक्स। ठीक है ना। तो ये हो गया, समझ में आ गई। अब वापस से हम वही फॉर्मूला अप्लाई कर दिया मैंने। अब आपको देखो यहाँ पे आपको क्या करना है, सिंपल है, बहुत सिंपल है, जस्ट इसको सिंप्लीफाई कर दो। तो ई रेस टू माइनस टू एक्स आ गया यहाँ पे, इंटीग्रेशन ई रेस टू टू एक्स, ई रेस टू माइनस एक्स, टू एक्स माइनस एक्स क्या बचा, एक्स बचा। तो यहाँ पे क्या आ जाएगा, ई रेस टू एक्स डॉट ई रेस टू एक्स डीएक्स। वापस से इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना है, मैं क्या करूंगी, पुट कर दूंगी ई रेस टू एक्स को टी, therefore e raised to x dx is equal to dt हो जाएगा, है ना। तो यहाँ पे क्या बचेगा, e raised to minus 2x, है ना। अब यहाँ पे मैं पुट कर सकती हूँ, क्या पुट करूंगी, e raised to x dx तो मेरा dt है, तो बाहर dt आ गया एंड वापस से e raised to t आ गया, सिंपल ना। अब इसके बाद e raised to minus 2x है, इंटीग्रेशन ऑफ e raised to t क्या आएगा, e raised to t आएगा, है ना। मेरी बात सही है। अब इस ई रेस टू टी को मैं वापस से सब्स्टिट्यूट कर सकती हूँ। मैंने क्या किया था यहाँ पे, ई रेस टू एक्स, तो ई रेस टू माइनस टू एक्स ई रेस टू एक्स आ जाएगा, है ना। तो ये क्या बन गया मेरा,
ये बन गया मेरा yp। अब इससे ज्यादा मैं इसको सॉल्व नहीं कर सकती, ये मेरा yp बन गया। इसको इक्वेशन सेकंड दे दो। जो मेरा yc था, मेरा yc क्या बना है ये, इसको मैं इक्वेशन 1 दे देती हूँ। क्लियर है। अब मेरा जो जनरल सोल्यूशन है, yc भी निकाल लिया, yp भी निकाल लिया, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ अब जनरल सोल्यूशन। जनरल सोल्यूशन में y इज इक्वल टू क्या आएगा, yc प्लस yp। देयरफॉर y इज इक्वल टू yc, देखो क्या था आपका, c1 e रेज टू माइनस 2x प्लस c2 e रेज टू माइनस x प्लस yp, प्लस कर देना, डायरेक्ट इसको ऐड कर देना, माइनस 2x e रेज टू x। दैट्स इट। इतना आपका जो है आंसर है। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल है, दिखने में बड़ा लग रहा है आपको, लेकिन बहुत ज्यादा सिंपल है। आपको जस्ट पहले yc निकालना है, फिर आपको yp निकालना है, सोल्यूशन वाइज चलना है आपको। इससे ज्यादा मतलब सिंपल क्वेश्चंस और कोई नहीं होंगे। ये बेसिक फर्स्ट क्वेश्चन मैंने लिया, इसका मतलब आप समझ सकते हो कि इस लेवल के क्वेश्चन जो है बेसिक लेवल है आपके लिए। ठीक है, तो ये था आपका फर्स्ट क्वेश्चन एंड कैसे सॉल्व किया, आई होप आपको अच्छे से समझ में आ गया होगा। तो चलिए, ये है आपका सेकेंड क्वेश्चन। ठीक है, ये क्वेश्चन थोड़ा सा टफ है, क्योंकि एक फॉर्मूला एडिशनल यहाँ पे यूज हो रहा है, जो कि एक्चुअली हमने 11th-12th में पढ़ा हुआ है, लेकिन डेफिनेटली आई एम 100% श्योर आपको याद नहीं होगा। तो इसके लिए ये क्वेश्चन मैं सॉल्व कर देती हूँ। एक एडिशनल क्वेश्चन आई विल गिव यू होमवर्क, देन योर जनरल मेथड विल बी रैप अप। ओके, तो देखो यहाँ पे हमें इसको कैसे करना होगा, सिंपल। यहाँ पे वही चीज फॉलो करनी है आपको। सबसे पहले तो यहाँ पे आप लिख दोगे कि जनरल सोल्यूशन आपका होगा y इज इक्वल टू yc प्लस yp होगा, है ना। अब सबसे पहले आप निकालोगे क्या, yc, तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ फॉर yc, है ना। तो yc में कैसे निकालूंगी, यहाँ पे सबसे पहले तो मैं यही लिख लूंगी। अब देखो, अब यहाँ पे हमें क्या दे दिया, डायरेक्टली इस फॉर्मेट में दे दिया है। सिंपल है, हमारा एक स्टेप बच गया यहाँ पे। तो d2 प्लस 5d प्लस 6, यहाँ पे y आ गया, विच इज इक्वल टू e रेज टू माइनस 2x सेक स्क्वायर x 1 प्लस 2 tan x। ठीक है, ओके, जैसे कि ये है। अब डायरेक्टली मुझे नजर आ रहा है ये फाई ऑफ डी है ना, इजी फाई ऑफ डी वाई इज इक्वल टू एफ ऑफ एक्स है। अब यहाँ पे जो है मैं ऑक्सिलरी इक्वेशन अप्लाई कर सकती हूँ, फाई ऑफ डी को डायरेक्टली 0 बोल सकती हूँ। तो मेरा क्या बन जाएगा यहाँ पे, d2 प्लस 5d प्लस 6 इक्वल टू 0 बन जाएगा। जल्दी से आप कैल्सी में इसको पुट करिए एंड आपको जो रूट्स इसके मिल रहे होंगे वो मिलेंगे -3 और -2। ठीक है, तो ये आपको रूट्स यहाँ पे मिल गए। ठीक है, अब यहाँ पे आपको जैसे कि रूट्स मिल चुके हैं, देयरफॉर yc आपको क्या लिखना है यहाँ पे, c1 e रेज टू माइनस 3x प्लस c2 e रेज टू माइनस 2x। यहाँ तक तो आई होप कि आपने खुद ही कर लिया होगा। ये है आपका yc इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब यहाँ पे सेकेंड आ जाते हैं फॉर yp, है ना। सिंपल, yc तो इतना ज्यादा सिंपल था। अब yp को देखते हैं। yp के अंदर मेरा फॉर्मूला क्या है, yp इज इक्वल टू 1 अपॉन फाई ऑफ डी, यहाँ पे आ जाएगा एफ ऑफ एक्स। ठीक है, यहाँ पे आएगा 1 अपॉन फाई ऑफ डी, क्या है, जैसे कि यहाँ पे -3 और -2 है, तो मैं यहाँ पे कैसे लिख सकती हूँ, d प्लस 3 और d प्लस 2 लिख सकती हूँ ना। ठीक है, और यहाँ पे एफ ऑफ एक्स आएगा, एफ ऑफ एक्स क्या है मेरा, देखो e रेज टू माइनस 2x सेक स्क्वायर एक्स 1 प्लस 2 tan x। क्लियर है, ये हो गया। अब वही फंडा फॉलो करना है। मुझे बताओ कि यहाँ पे d प्लस 3 d प्लस 2 कौन सा इंटीग्रेशन के अंदर रहना चाहिए। थोड़ा सा पॉज करो, थोड़ा सा, यू विल गेट टू अंडरस्टैंड कि कौन सा आपको जो है अंदर रखना है। डेफिनेटली 2 2 2 नजर आ रहा है, तो d प्लस 2 ही अंदर रहेगा। तो 1 अपॉन d प्लस 3 रहा आपका बाहर, इंटीग्रेशन के अंदर आ जाएगा 1 अपॉन d प्लस 2, यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू माइनस 2x, यहाँ पे आ जाएगा सेक स्क्वायर एक्स, यहाँ पे आ जाएगा 1 प्लस 2 tan x। क्लियर है, मेरी बात समझ में आ गई होगी। इंटीग्रेशन लगा दिया है तो dx भी लगा ही देते हैं। अब यहाँ पे आप कैसे करोगे, सिंपल, इसका फॉर्मूला आपको पता है। d प्लस 2 को हम कैसे लिखेंगे, देखो मेरा यहाँ पे जो मेरा d 1 अपॉन d प्लस 3 है, ये तो एज इट इज रहा यहाँ पे, है ना, d प्लस 3 एज इट इज रहा। अब यहाँ पे मेरे पास क्या है, मैं वापस से वही लिख देती हूँ जो मैंने बाहर पीछे लिखा हुआ है, 1 अपॉन d प्लस 2 ई रेज टू माइनस 2x, यहाँ पे आएगा सेक स्क्वायर एक्स, ठीक है, 1 प्लस 2 tan x। ठीक है, यही लिखा था मैंने पीछे। क्लियर है, मतलब यहाँ पे इंटीग्रेशन है बस, और कुछ नहीं है। ठीक है, तो यहाँ पे आप क्या करेंगे, हम यहाँ पे जो ये इंटीग्रेशन है, ये d प्लस 2 वाला फॉर्मूला है, तो ये 1 अपॉन d प्लस 3 तो बाहर ही रहेगा। ये यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1 अपॉन d प्लस 2 है, तो d प्लस 2 यानी कि मेरे बाहर क्या आ जाएगा, यहाँ पे e रेज टू प्लस है तो बाहर क्या आएगा, -2x, इंटीग्रेशन और e रेज टू 2x, बस बाकी मेरा पूरा f ऑफ x अंदर आ जाएगा। तो e रेज टू -2x सेक स्क्वायर x 1 प्लस 2 tan x dx।
ठीक है, तो ये मेरा जो है ये बन गया। अब मुझे बताओ थोड़ा सिंप्लीफिकेशन अंदर हो सकता है, प्लस 2x माइनस 2x कैंसिल हो सकता है, तो ये जो है मेरा इंटीग्रेशन बना है। मैं वापस से चाहो तो लिख देती हूँ, नो इशू, d+3 यहाँ पे आपका आ जाएगा बाहर e रेज टू माइनस 2x इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x यहाँ पे आएगा 1 + 2 tan x, ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा dx। सिंपल। अब इसको सॉल्व करना है तो सबसे पहले मुझे इस इंटीग्रेशन को सॉल्व करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे पुट क्या कर सकती हूँ, प्लीज ध्यान रखना, ये चीजें पुट करने वाली आपको ध्यान में रहनी चाहिए। जैसे कि tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x होता है, तो मुझे यहाँ पे वो नजर आ रहा है, तो मैं tan x को पुट कर दूंगी t, therefore इंटीग्रेशन आ जाएगा डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर x dx इज इक्वल टू dt। तो यहाँ पे क्या आएगा 1/d+3 है ना, e रेज टू माइनस 2x एज इट इज रहेगा। इंटीग्रेशन अब sec स्क्वायर x और dx को हमने dt बोला है, तो यहाँ पे dt आ जाएगा, और यहाँ पे tan x को t बोला है, तो यहाँ पे 1 + 2t आ जाएगा। ठीक है, बस दैट्स इट, सिंपल। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं बहुत इजीली, तो 1/d+3 आएगा, e रेज टू माइनस 2x आ जाएगा यहाँ पे। अब इस इंटीग्रेशन को अगर हम सॉल्व करें तो ये 1 क्या बन जाएगा मेरा, यहाँ पे 1 मेरा t बन जाएगा, है ना, इंटीग्रेशन लेंगे क्योंकि अगर x के टर्म्स में करते हैं तो 1 का इंटीग्रेशन x होता है, हम t के टर्म्स में कर रहे हैं तो 1 का इंटीग्रेशन t होगा, है ना। आई होप दिस थिंग्स आर वेरी क्लियर, ओके। तो जैसे कि देखो, आई होप कि आपको पहले ऊपर का नजर आ रहा होगा। अब जैसे कि यहाँ पे ये t हो गया, प्लस यहाँ पे इसका होगा 2, है ना, और यहाँ पे होगा t²/2, है ना। x स्क्वायर का क्या होता है इंटीग्रेशन, x²/2, है ना, तो यहाँ पे ये 2 कैंसिल हो गया, सिंपल ना, समझ में आ रही होगी मेरी बात। तो यहाँ पे क्या बचा 1/d+3, यहाँ पे बचा e रेज टू माइनस 2x, यहाँ पे बचा t + t का स्क्वायर, सिंपल। अब ये t को हमने कंसीडर क्या किया हुआ था, tan x, तो हम इसको वापस से पुट कर देते हैं, तो 1/d+3 यहाँ पे आ जाएगा e रेज टू माइनस 2x, यहाँ पे आएगा tan x प्लस tan स्क्वायर x, है ना, ये हो गया इसका। अब हमें क्या करना है, अब जैसे कि एक ही d बचा है, मैं वापस से वो फॉर्मूला अप्लाई कर सकती हूँ, e रेज टू माइनस 3x बाहर बचेगा, है ना, अंदर बचेगा e रेज टू 3x, और मेरा पूरा का पूरा fx बाहर आ जाएगा। तो यहाँ पे क्या आएगा, e रेज टू माइनस 2x, यहाँ पे आएगा tan x, है ना, प्लस यहाँ पे आ जाएगा tan स्क्वायर x, और dx आ जाएगा वापस, है ना। तो ये मैंने इसको फॉर्मूला अप्लाई कर दिया। अब मैं क्या कर सकती हूँ, सिंप्लीफाई कर सकती हूँ, है ना। चाहो तो आप इसको अंदर भी ले सकते हो, लेकिन इसको हम ऐसे भी सिंप्लीफाई कर सकते हैं। कैसे करेंगे, तो ये जो है इन दोनों को मैं e रेज टू 3x माइनस e रेज टू 2x, क्या बचेगा e रेज टू माइनस 3x, इंटीग्रेशन बच जाएगा e रेज टू x, 3 - 2 1, तो e रेज टू x बचा। यहाँ पे क्या है, ये tan x है, प्लस tan स्क्वायर x को मैं क्या लिख सकती हूँ, मेरे पास फॉर्मूला है, आइडेंटिटी फॉर्मूला है, 1 + tan स्क्वायर x इज इक्वल टू sec स्क्वायर x, तो मैं tan स्क्वायर x को क्या लिख सकती हूँ, sec स्क्वायर x -1, है ना, tan स्क्वायर x को लिख सकती हूँ ना। तो ये जो है मेरा बन गया इधर फॉर्मूला, तो यहाँ पे मैं लिख सकती हूँ प्लस sec स्क्वायर x -1 dx। समझ में आ गई मेरी बात। अब देखो यहाँ पे आपको एक फॉर्मूला याद आना जरूरी है, लेकिन उसके लिए एक एडजस्टमेंट हमें जरूरी है। क्या जरूरी है, e रेज टू माइनस 3x, e रेज टू x यहाँ पे मैं करती हूँ, एंड यहाँ पे tan x -1 एक साथ, ठीक है, और ये जो है मेरे आगे चला जाएगा क्या, प्लस sec स्क्वायर x, ठीक है, बस इसको मैं यहाँ पे dx दे देती हूँ। अब जो फॉर्मूला आपको ध्यान में आना चाहिए था वो कौन सा फॉर्मूला है ना, तो देखो मैं यहाँ पे फॉर्मूला आपको बताती हूँ। यहाँ पे आपके पास फॉर्मूला है इंटीग्रेशन ऑफ e रेज टू x, यहाँ पे है f ऑफ x प्लस f डैश ऑफ x, ठीक है, विच इज इक्वल टू यहाँ पे e रेज टू x f ऑफ x है, यस e रेज टू x f ऑफ x, बस ये फॉर्मूला आपको ध्यान में रखना है। अब मुझे बताओ यहाँ पे अगर मैं f ऑफ x को समझूं tan x -1, है ना, tan x -1 समझू, और f डैश ऑफ x को समझो sec स्क्वायर x, मुझे बताओ tan x का इंटीग्रेशन sec स्क्वायर x ही है, मतलब जो डेरिवेटिव है, सॉरी, और 1 का डेरिवेटिव तो 0 होता है, तो ये तो परफेक्टली मैच कर रहा है। तो क्या मैं यहाँ पे अप्लाई कर सकती हूँ, क्योंकि ये क्या है, मेरा f ऑफ x है, ये मेरा f डैश ऑफ x है, समझ में आ गई बात। तो यहाँ पे मैं क्या लिख सकती हूँ, ये मेरा e रेज टू माइनस 3x बाहर एज इट इज। अब ये पूरे को मैं फॉर्मूला अप्लाई कर रही हूँ, तो मेरा फॉर्मूला मुझे क्या दे रहा है, सिर्फ e रेज टू x, तो यहाँ पे e रेज टू x बचा, और f ऑफ x क्या है मेरा, यहाँ पे f ऑफ x है tan ऑफ x -1, तो यहाँ पे क्या बचेगा, इसको सिंप्लीफाई कर सकते हैं, e रेज टू -2x, और यहाँ पे आएगा tan x -1, ठीक है। तो ये क्या बना आपका, ये बना आपका yp, दैट्स इट, सिंपल था, बहुत सिंपल था। तो मुझे बताओ यहाँ पे आप जनरल सोल्यूशन तो आप खुद ही लिख सकते हो,
क्या है, y इज इक्वल टू वाई सी प्लस वाई पी। तो यहाँ पे आपका y क्या बन जाएगा, हमारे रूट्स थे -3 और -6 ना, तो c1 e रेज टू -3x प्लस c2 e रेज टू -6x प्लस e रेज टू ये -2x और यहाँ पे tan x -1। इसको भी आप एक बॉक्स में डाल दो एंड योर सोल्यूशन इज ओवर। ठीक है, तो ऐसे जो है आपको सॉल्व करना है, आपको y से निकालनी है, आपको y पे निकालना है एंड आपको जनरल सोल्यूशन लिख देना है। समझ में आ गई होगी आपको मेरी बात। यहाँ पे मैं आपको एक होमवर्क दे रही हूँ, लेट मी सी दैट क्वेश्चन फर्स्ट। ठीक है, बहुत ज्यादा सिंपल क्वेश्चन देती हूँ, एक सेकेंड। यस, ये क्वेश्चन है, यहाँ पे मैं देती हूँ होमवर्क में, प्लीज इसको ट्राई करना है आपको। ठीक है, एंड यहाँ पे आएगा d² माइनस 3d प्लस 18 ऑफ y इज इक्वल टू e रेज टू -3x। इसको आपको सॉल्व करना है। ठीक है, आप चाहो तो स्क्रीनशॉट ले लो, बाकी ये नोट्स में सॉल्व्ड है, आप वहां से इसका आंसर चेकआउट कर लेना। ठीक है, अदरवाइज आप मुझे ड्रॉप कर सकते हो कमेंट, आई विल टेल यू कि यस यू आर करेक्ट और नॉट। ओके, तो ये था आपका पूरा का पूरा जनरल मेथड। नेक्स्ट वीडियो विल बी डेडिकेटेडली फॉर योर शॉर्टकट मेथड। शॉर्टकट मेथड थोड़ा लंबा जाएगा, उसके अंदर केसेस ज्यादा हैं, बट दिस जनरल मेथड इज वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू टू अंडरस्टैंड, क्योंकि एक टाइप का क्वेश्चन इसके ऊपर आ सकता है। ठीक है, तो चलिए, आई होप मैंने आपको फर्स्ट मेथड ऑफ योर यूनिट 1 अच्छे से समझा दिया है एंड बहुत सिंपल है, जस्ट थोड़ा सा लेंदी हो सकता है, जस्ट आपको वाई सी वाई पे निकालना है, लेकिन अब आपको 5 मार्क्स के लिए इतना तो करना ही पड़ेगा। एंड डेफिनेटली आपको पूरे के पूरे नोट्स जो है, देखो डेडिकेटेड नोट्स आई हैव ऑलरेडी मेड। ओके, यहाँ पे ये सारे नोट्स हैं, तो ये नोट्स यू विल गेट ऑन द टेलीग्राम चैनल, प्राइवेट टेलीग्राम चैनल। सो फॉर दैट आप जस्ट फॉर्म फिल कर सकते हो, गूगल फॉर्म विच इज देयर इन डिस्क्रिप्शन एंड प्राइस इज रिड्यूस्ड बिकॉज आपको सिर्फ मैं सेम 4 के लिए अलग ग्रुप में दे रही हूँ, तो प्राइस इज रिड्यूस्ड एज पर दैट। ठीक है, तो आप जा सकते हो एंड परचेज कर सकते हो एंड आप जो है उसके अंदर एज सुन एज यू फिल द फॉर्म यू विल बी गेटिंग एडेड। ठीक है, तो सारे नोट्स आपको वहां पे मिल जाएंगे। यहाँ पे आई एम एक्सप्लेनिंग यू वेरी डीपली, आई होप आपको जो अच्छे से समझ में आ रहे होंगे। एंड कोई भी आपको कहीं पर भी डाउट हो, कहीं पे भी क्वेरी हो, आप मुझे वो टाइम स्टैम्प लगा के कमेंट कर सकते हो। आई डेफिनेटली रीड ऑल ऑफ योर कमेंट्स एंड आई विल गेट व्हाट यू आर सेइंग देयर। ओके, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे। एंड वीडियो आपको पसंद आई हो तो प्लीज लाइक कर देना एंड चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर देना, क्योंकि आपके पूरे सेमेस्टर रिलेटेड कंटेंट आपको इस पर्टिकुलर चैनल के ऊपर मिल जाएगा। ठीक है, तो चलिए, दैट्स ऑल फॉर द डे, थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय।